यार ऊपर देख ऊपर देख ऊपर देख भाई, क्वेश्चन है लास्ट क्लास में करा दिया था, बोल हाँ है ना, ऊपर फिर ले। बता मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट वेक्टर, छोड़ दे बेटा पेन। मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर कितना होता है? 1। कितना होता है भाई? यानी किसी भी यूनिट वेक्टर का अगर तू मैग्नीट्यूड निकालेगा बच्चा कितना आएगा? 1। ऊपर देख, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए होता है नहीं होता? यार पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? बता, अगर मैं बोलूं बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसका बोलूं? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है? बी के। यानी ये भी लिख सकता है, तू ये भी लिख सकता है, तू ये लिख चाहे ये लिख, दोनों बात क्या है? सेम है। इतना तो आता होगा, है ना भाई? इससे आगे बढ़ते हैं। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है यार? कितनी होती है भाई? यानी अगर मैं आई कैप का स्क्वायर लिखता हूं, क्या लिखता हूं? आई कैप का स्क्वायर। यानी किसी क्वांटिटी के ऊपर टोपा बना दिया, क्या बना दिया? और उसके स्क्वायर की बात करें कितना आता है? 1। जे के ऊपर टोपा पहना के स्क्वायर चढ़ा दे, कितना आएगा? 1। और के की कैप का स्क्वायर कितना होता है भाई? 1। यानी आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर 1 होता है। क्यों होता है ये सिखा दूंगा, क्यों होता है और कैसे होता है सिखा दूंगा। अभी नोट कर रखा है क्या? ऊपर देख ले, लपेट डाल। आगे क्या बता, ए की कैप, ए की कैप यूनिट वेक्टर आर दोस वेक्टर व्हिच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एनी अदर वेक्टर। इसका फॉर्मूला यही होता है, बोल हाँ है ना भाई? ये यूनिट वेक्टर क्या बताते हैं? डायरेक्शन। क्या बताते हैं? यानी किसी दूसरे वेक्टर, लाली बता, यूनिट वेक्टर दूसरे वेक्टर की क्या बताते हैं भाई? डायरेक्शन। यानी अगर मेरे को किसी भी वेक्टर की क्या निकालनी है? डायरेक्शन। क्या निकालनी है? तो किस वेक्टर का यूज करूंगा? यानी यूनिट वेक्टर आर दोस वेक्टर व्हिच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एनी अदर वेक्टर। यानी दूसरे वेक्टरों की डायरेक्शन पता लगाने के लिए इस वेक्टर का यूज किया जाता है। बोल हाँ है ना भाई? हलवा चीज आता है नहीं आता? आता है। ऊपर देखिए क्वेश्चन है जो कि क्या है, 3 मार्क्स में आया था एक बार एग्जाम में। एग्जाम में नहीं, नीट लेवल में भी आया था, नीट एग्जाम में, एंट्रेंस में भी क्या आया था? एक वेक्टर दे रखी है, बोल कितना? आई कैप प्लस में 2j कैप, ऐसे लिया, हाँ है ना? एक बी वेक्टर दे रखा है, कुछ भी ले लो, आई कैप ले लो, प्लस में 2j कैप ले लो, प्लस में कितना ले लिया? 3k कैप। और एक ले लिया सी वेक्टर जो कि हलवा दे रखा है, आई कैप माइनस में 2j और माइनस में 3k कैप। इतना आ गया। और कह रहा था क्वेश्चन फाइंड द, क्या फाइंड द सर? आगे बोल के बताओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी? इसकी। ए वेक्टर माइनस में 2b वेक्टर प्लस में 3c वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या होगी कैलकुलेट करके दिखाने। पहले तो इसे लपेटो जल्दी से क्वेश्चन को, फिर आगे बताता हूं। यार हलो ये क्वेश्चन है बिल्कुल, लेकिन आगे फाइंड द वैल्यू किसकी भाई? ए वेक्टर और किसकी? माइनस में 2b वेक्टर प्लस में 3c वेक्टर। ऊपर देख, ए वेक्टर है, माइनस में 2b वेक्टर है, और क्या लिखा भाई? प्लस में 3c वेक्टर लिखा है। ए वेक्टर की हलवा वैल्यू यहां पटक दे, बोल हाँ है ना बच्चा? ऊपर देख, ए वेक्टर कितना है? आई कैप प्लस में 2 के ऊपर कितना टोपा पहना दिया, बोल हाँ है ना भाई? ये लिखा माइनस, तो यहाँ माइनस लपेट दिया, पीछे 2 लपेटा, पीछे b की वैल्यू कितनी है? ये रही, वो रख दिया बेटा 1 2 3। कितना है? 1 2 3। 1 लिखा, 2 के ऊपर टोपा लगाया, 3 लपेटा, टोपा लगाया, लपेटा, घसीटा, पटका, हाँ है ना भाई? प्लस में 3c, तो प्लस लिखा, 3 लिखा। सी वेक्टर की वैल्यू कितनी है बोलेगा क्या? आई कैप है, माइनस में 2j कैप है, प्लस में कितनी है? 3k कैप है। इतना आया ही नहीं आया? ओके बच्चा, बच्चे ने बोला -3 कैप। कितना है? -3। इतना आया नहीं आया भाई? ओपन करना आता है ब्रैकेट को? इतना तो सीखा ही होगा बचपन में, वही सीख ले बेटा। इक्वल का साइन ये रहा, ये लगा दिया। पहला कितना है? आई कैप, देखता रही हो, प्लस में कितना है? 2j कैप लगा दिया। आगे बोल, माइनस में लिखा है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई तो करना आता होगा, बिल्कुल सेम। बोल कितना आएगा? माइनस में 2 आई कैप। आगे बोल कितना आएगा? माइनस के 4, हाँ है ना भाई? कितना आएगा? j कैप। और बोल कितना आएगा? माइनस के 6, भैया कितना आएगा? k कैप। इतना आया ही नहीं आया बेटा। ये क्या लगा? प्लस। क्या लिखा है? इस 3 को इधर, इस 3 को इधर, इस 3 को इधर, इतना आता होगा। प्लस का प्लस लपेट दे, बोल हाँ है ना? 3 को आई से लपेटा, कितना आएगा? 3 आई कैप। अगला बोल -6 j कैप। अगला बोल बेटा, इसको इससे करेगा कितना? माइनस में 9k कैप। इतना आया ही नहीं आया बेटा। कुछ कैंसिल हो रहा तो काट दे। आई वाला ये रहा, हाँ है ना? आई वाला ये रहा, और कौन सा? आई वाला ये रहा। इतना आया नहीं आया? बता, ये आई है और ये आई है, दोनों प्लस के हैं माइनस के? तो 3 और 1 कितने? 4, और 4 में से 2 गए 2। यार 2 आई कैप आएगा ही नहीं आएगा यार? हाँ है ना? प्लस का ही आएगा। बता जे, एक तो जे वाला ये रहा, और कितना है जे वाला? 1 ये रहा, और कितना है? 1 ये रहा। तो माइनस का ये और माइनस का ये, तो कितना होगा? माइनस के 10 के कैप जे कैप हो गए, तो माइनस के 10 जे कैप, और ये कैप प्लस के 2, तो कितना आएगा? माइनस के 8 जे कैप। यार नहीं आया। और बच्चा के वाला, अब के वाले देख कौन कौन से भाई? फिले फिले फिले। के वाला एक ये रहा, एक के वाला ये रहा, और कोई है क्या ना? तो भैया ये भी माइनस का है और ये भी क्या है? माइनस माइनस प्लस, पर साइन तो माइनस का ही आएगा। कितना आएगा भाई? माइनस के 15 के कैप। नहीं आया। और ये आंसर किसका है? ए वेक्टर माइनस में 2b वेक्टर और प्लस में 3c वेक्टर को ही तो आया है यार। नहीं आया भाई, इसको सॉल्व करा तभी तो ये आया। तो वो तो क्या आंसर क्या ही है? हलवा लपेट डाल बेटा इसे, क्या ही बताएं इसमें। यार आगे बढ़ेगा,
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हो गया 3 मार्क्स का एक बेसिक क्वेश्चन है ना। एक और क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आता, लिख बेटा फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर। देख ले बेटा पहले, हलवा क्वेश्चन है, ऊपर देख सर दिखाओ बोलते हो, बस दिखाते तो नहीं। देख बेटा हलवा चीज, फाइंड द यूनिट वेक्टर, कौन सा वेक्टर? फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द, भाई कहां बताओ तो सर, आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस में जे कैप। हलवा क्वेश्चन है, करके दिखाओ, 4 मार्क्स का नीट में आ रखा है। चल छोड़ बेटा 4 मार्क्स, करके दिखाए हलवा क्वेश्चन, लपेट दाल, यही है क्वेश्चन। करो, क्या बोला मैंने? फाइंड द यूनिट वेक्टर। भाई ऊपर देख, ऊपर देख, ऊपर देख, क्या निकालना है जरा बताएगा क्या? फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द, कहां है इसे, इसके इस ऊपर देख लाला, कुछ नहीं होगा, नहीं हो पाएगा भाई, ऊपर देख ले भाई। क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर तेरे को निकालना है ना भाई, यूनिट वेक्टर निकालना है, इसके अलोंग है ना, ऊपर देख फिर ले कैसे करते हैं बता। एक यूनिट वेक्टर ये रहा, दूसरा यूनिट वेक्टर है, इन दोनों का समेशन है या नहीं है? समेशन है या नहीं है? तो जब भी समेशन की बात हो रही हो, किसकी बात हो रही हो? समेशन की, तो उसका आंसर ऐसे स्टार्ट करेगा, देख कैसे, पहले लेट मानेगा, क्या मानेगा? लेट। भैया जो भी ये चीज है इसको कुछ लेट मान लिया, मैंने आर वेक्टर लेट मान लिया, क्या मान लिया? आर वेक्टर। बोल हाँ है ना भाई, मान लिया पहली चीज, इतना आया नहीं आया? बता हमको क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। यार हाँ है ना भाई, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैंने आर माना है तो आर के वेक्टर की फॉर्म में बनाऊंगा भाई, अगर मैंने इसको आर माना है तो आर की फॉर्म में ही तो बनेगा फॉर्मूला, हाँ है ना भाई। तो क्या बनेगा? आर की कैप इज इक्वल टू में आर वेक्टर डिवाइड बाय आर का मैग्नीट्यूड, हाँ है ना भाई। बता आर वेक्टर कितना दे रखा है? आई कैप प्लस में जे कैप, और नीचे क्या है? इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? तेरे को आता ही नहीं आता बच्चा भाई, अंडर रूट वाला फॉर्मूला है ना। देख क्या करेगा, इसको इक्वेशन 1 बोलते, क्या बोलते हैं? 1, और यहां पे लिख कैलकुलेशन 4, किसके लिए? कैलकुलेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। कैसे करते बता? मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर कैसे निकलेगा? अंडर रूट लिखेगा, हाँ है ना भाई। बता 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन? 2 डायमेंशन। पहले वाले का स्क्वायर तो आई कैप का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर जे कैप का स्क्वायर। कभी भी वेक्टर पे डंडे लगे हो तो उसे मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला अंडर रूट में होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है? बता रखा मैंने। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है भैया? ये आई कैप का स्क्वायर आया प्लस जे के ऊपर टोपा पहना उसका स्क्वायर आया, और आई स्क्वायर यानी आई के टोपे का स्क्वायर 1 और जे के टोपे का स्क्वायर 1, और कितना आ गया? अंडर रूट में 2, यानी आर का मैग्नीट्यूड इतना आ चुका है। इसको पुट कर देंगे कहां पे? पुट इन इक्वेशन 1। बोल हाँ है ना बच्चा, कर दिया। तो जैसे 1 में रखेंगे आर का टोपा आ जाएगा, ऊपर देख लपेट डाल, कितना आया? आई कैप प्लस में जे कैप डिवाइड में कितना आएगा? अंडर रूट 2। फिर ले यार अंडर रूट 2 आया, इसको और भी तो ब्रेक कर सकता है। आई कैप इस रूट को एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, हाँ है ना भाई। इसको बोलते हैं एलसीएम को ब्रेक करना, एलसीएम को यार ये तो आता होगा। वापिस से एलसीएम लेगा, कितना आएगा? अंडर रूट 2 ही आएगा यार, हाँ है ना भाई। तो यार लपेट डालना बच्चे, इसमें क्या ही चीज बताऊं, हलवा ही चीज है, लपेट डाल बेटा। अच्छा थोड़ा और फिर लेगा, ऊपर देख ऊपर देख, बता क्या आया है यहाँ पे? देख क्या है यहाँ पे है 1/√2, और ये आई कैप लिखा है, आई कैप लिख सकता है ऐसे, हाँ है ना भाई। प्लस लिखा है, प्लस लिख, ये क्या है? 1/√2 जे कैप लिख सकता है ना भाई। यानी ये बता रहा है 1/√2 जो वैल्यू है ये एक्स डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में? क्योंकि आई कैप मींस कौन सा होता है? एक्स, और ये 1/√2 है, ये क्या होता है? कौन से डायरेक्शन में? वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, क्योंकि जे की कैप का मींस कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस, हाँ है ना भाई। हलवा चीज है, लपेट डाल, इससे कुछ भी नहीं है बेटा। गौरव क्या नाम है पीछे, क्या सोच रहे हो? इलेवेंथ में आना इसलिए यार। ऊपर देख भाई, आप लोगों को क्या निकालना है यार, बताना पड़ेगा बेटा। पेन में चला, क्या निकालना है? और यहां पे आई कैप प्लस में जे की कैप दे रखा है, हाँ है ना भाई। तो कभी मैंने समेशन दे रखा हो, क्या दे रखा हो? समेशन। तो क्वेश्चन की शुरुआत ऐसे करेगा बच्चा, देख कैसे। पहले करेगा लेट मानेगा, क्या मानेगा? लेट। तो सपोज मैंने उसको ए वेक्टर मान लिया, क्या मान लिया? ए वेक्टर, हाँ है ना भाई। तो बोला ए वेक्टर को मैंने क्या माना? आई कैप प्लस में जे कैप मैंने मान लिया, हाँ है ना भाई। पर मेरे को निकालना क्या है? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर मतलब किसी भी क्वांटिटी के ऊपर टोपा, यार हाँ है ना भाई। तो भैया मैंने क्या करा? वी नो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला यही होता है, हाँ है ना भाई। यार ये होता ही नहीं होता बेटा? होता है जी। अगर मेरे को ए के ऊपर टोपा यानी ए की कैप यानी यूनिट वेक्टर निकालना है तो मेरे को ये दोनों निकालने पड़ेंगे। तो पहले बोला ए के वेक्टर कितना है, ये दे रखा ऑलरेडी, कितना है? आई कैप प्लस में जे कैप रख दिया। अब मेरे को क्या निकालना है? और ये निकालना पड़ेगा। तो मेरे को ये तो नहीं पता, हाँ है ना भाई, पर ये निकालना तो आता है, मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था। बोल हाँ है ना बच्चा। तो ये मैंने इक्वेशन मानी 1, क्या मानी? 1। तो अब मेरे को क्या निकालना है? सिर्फ ये निकालना है।
अगर मैंने ये निकाल दिया तो मेरा कहानी खत्म। तो मैंने क्या करा, कैलकुलेशन किसके लिए, कैलकुलेशन फॉर द ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो भैया किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में दो फॉर्मूले पढ़ाए थे, एक 2D में एक 3D में। तो बेटा ये 2D में 3D में 2D में, तो भैया 2D मतलब पहले वाली क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस दूसरी वाली क्वांटिटी का स्क्वायर, हाँ है ना। तो भैया पहली वाली क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस में दूसरी वाली क्वांटिटी का स्क्वायर, लपेट डाल भैया, आई की कैप का स्क्वायर और यहाँ पे जे के टोपे का स्क्वायर, और टोपे का स्क्वायर प्लस टोपे का स्क्वायर 1 + 1, हाँ है ना भाई। बता, तो टोपा हो गया ओपन, ओपन होते कितना आ गया अंडर रूट में 2, यानी तेरा भैया डंडे के अंदर छोटा डंडा आ गया, हाँ है ना भाई, इतना आया नहीं आया। उसके बाद उठा के कहाँ रख दिया, इसे उठा के पटक दिया टोपे के पास इक्वेशन नंबर 1 में, और जैसे इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पटका तो क्या आया, ए के ऊपर टोपा इज इक्वल टू आई कैप प्लस में जे की कैप डिवाइड में अंडर रूट 2, यार हाँ है ना भाई, नहीं आया। अब इसको चाहो तो ब्रेक भी कर सकते हो, कैसे, 1 में अंडर रूट 2 आई की कैप, बोल हाँ है ना बच्चा, और प्लस में ये अंडर रूट 2 एक बार इसके नीचे, अंडर रूट 2 एक बार इसके नीचे, बोल कितना आएगा 1 में अंडर रूट 2 जे की कैप। इसका मतलब क्या है, ये जो वैल्यू है ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना भाई, हाँ है ना भाई, नंबर मतलब मैग्नीट्यूड, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, यार हाँ है ना भाई। ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड किस डायरेक्शन में, ये मैग्नीट्यूड है वाई डायरेक्शन में, क्योंकि जे की कैप का मतलब कौन सी डायरेक्शन भाई, और आई की कैप मतलब कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो ये बता रहा है ये मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में और ये मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में, और ये आ गया आंसर। और यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन, क्या बताता है, तो बता तो रहा है डायरेक्शन, ये वैल्यू इस डायरेक्शन में, ये वैल्यू इस डायरेक्शन में, नहीं आया, हलवा चीजें लपेट डाल, कुछ भी नहीं है इसमें, क्या ही बताएं। करें आगे, एक और क्वेश्चन, आओ थोड़ा एक और क्वेश्चन दिखाते हैं, लिखो क्या है क्वेश्चन, एक ए वेक्टर दे रखा है, एक बी वेक्टर चेप रखा है और एक सी वेक्टर घसीट रखा है, तीनों वेक्टर लपेट रखे हैं, तो लपेट रखे हैं तो लपेट रखे हैं। सर आगे बताओ, आगे देख बेटा क्या दे रखा है, सर दिखाओ तो सही, बोल रहे हो बस, ऊपर देख भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या दे रखा है, एक ए वेक्टर लपेटा हुआ है, बहुत बढ़िया जी, आई कैप ले लेते हैं प्लस में 2 जे कैप ले लेते हैं और प्लस में कितना 3 के की टोपा ले लेते हैं, बोला हाँ है ना भाई। ऊपर देख, एक ले लिया बी वेक्टर, बी वेक्टर कितना भाई के की कैप ले लेते हो, क्या ले लेते हो के की कैप, और एक सी वेक्टर लेते हो अपनी मर्जी से कुछ भी, यहां पे लेते हैं आई कैप माइनस में जे कैप, ले लिए दो। एक वेक्टर, दो वेक्टर, तीन वेक्टर दे रखे हैं और नीचे से लिखा पड़ा है भैया फाइंड द क्या, फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द, कहां अलोंग द, अलोंग द, ऊपर देख ले, फाइंड द यूनिट वेक्टर आर कैप, क्या बोला, ये इंडिकेट कर रखा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर, और उस यूनिट वेक्टर को आर के टोपे से रिप्रेजेंट करके दिखा रखा है क्वेश्चन पहले से, तो नहीं तेरे को आर की टर्म में लेना पड़ेगा, पहली बात तो ये। तो फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ सम, बेटा ये वाला सम, तो सम ऑफ दीज वेक्टर, सम ऑफ दीज वेक्टर, यार हाँ है ना, सम ऑफ दीज वेक्टर। पहले तो लपेट डाल, हलवा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, लपेट इसे। क्या बोला कि एक वेक्टर, दो वेक्टर, तीन वेक्टर दे रखे, यूनिट वेक्टर निकालना है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ क्या, इन तीन वेक्टर के समेशन के, लपेट इसे हलवा चीज, फील करें आगे बेटा, फाइंड द यूनिट वेक्टर फलान ठिकाना तमकाना डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ दीज वेक्टर, करें ये सम ऑफ दीज वेक्टर लिखा है, ऊपर देख, सम मतलब प्लस ऑफ दीज वेक्टर, दीज मतलब क्या, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर का सम करो पहले तो, और उस सम करने के बाद में यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, यार हाँ है ना भैया। तो यार सम का मतलब क्या, प्लस, और ऑफ दीज वेक्टर, दीज वेक्टर मतलब क्या, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर का समेशन, बोल हाँ है ना भाई, इतना है नहीं, आप देख क्वेश्चन समझाते हैं, ऊपर देख, इतना लपेट ले बेटा, क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर, क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन में सम की बात हो चुकी है, और किसके सम की बात, इन तीनों के सम की बात, तो बेटा आंसर कैसे करेगा, सर पहली कहानी आपने बोली थी लेट मान लो, हाँ है ना भाई, तो मैंने माना ए वेक्टर था प्लस बी वेक्टर है प्लस सी वेक्टर है, पता लगा प्लस क्यों लगाया, क्योंकि मैंने नहीं, क्वेश्चन नहीं बोला है कि बीच में क्या लगाना है, प्लस, सम ऑफ दीज वेक्टर, मेरे को नहीं पता, मैंने आर वेक्टर मान लिया, बोल हाँ है ना भाई, मान लिया, और मेरे को निकालना क्या है, आर के ऊपर टोपा यानी यूनिट वेक्टर निकालना, हलवा चीज, बोल हाँ है ना भाई। फिर ले ले बेटा, ए वेक्टर कितना दे रखा है बताएगा जरा, आई के ऊपर टोपा, 2 के ऊपर कैप, 3 के ऊपर छतरी, बोल हाँ है ना भाई, हाँ है ना। बी वाला अकेला तन्हा लोनली पड़ा हुआ है, के की कैप, बोल हाँ है ना भाई। सी की कैप कितना लपेट डालेगा, बोलेगा बच्चा, आई कैप माइनस में जे कैप, इतना लपेट डाला, बोल हाँ है ना भाई। ये तीनों वेक्टर का समेशन ही आर के वेक्टर माना मैंने, यार हाँ है ना भाई। तो अगर मैं इस वेक्टर से आर की कैप निकालूंगा मान ले, तो जो आर की कैप निकलेगी वो इन तीन के समेशन वाली ही तो निकल रही है, नहीं आया भाई, मैं क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, ये आर वेक्टर तीनों का समेशन है या नहीं है। तो अगर मैं आर की कैप निकालूंगा तो भैया फॉर्मूला क्या होगा, आर वेक्टर डिवाइड बाय आर का वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी ये आर वेक्टर तो तीनों का समेशन है ना भाई,
तो जब मैं आर का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं तो ये भी तो 3 के समेशन वाला ही मैग्नीट्यूड आया है, हाँ है ना भाई। यानी आई मीन टू से जब मैं यूनिट वेक्टर निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं? यूनिट वेक्टर। ये आर के ऊपर टोपा तो ये भैया तीनों को कॉम्बिनेशन है, तो ये भी तो तीनों को कॉम्बिनेशन वाला यूनिट वेक्टर आ रहा है यार, नहीं आया? तो भाई फील लेना, यहाँ पे क्या करना है, लपेटो बेटा। आई कैप प्लस में 2j कैप। सर रात को आता तक ख्यालों में सीखा हुआ है, हलवा कहानी आपको पढ़ा रहे हो, ऊपर देख ले भाई, आई कैप माइनस में जे कैप। भाई प्लस 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 माइनस माइनस हलवा चीज। आई दिखा, आई दिखा, आए ना? कितने आई? 2 आई। जे दिखा, जे दिखा, ये 2 1 कितना आएगा? 1 जे, हाँ है ना भाई। के दिखा, के दिखा, कितना आया? 4 के। ये आ क्या गया? ये आर वेक्टर आ गया, क्या आ गया? और हमें क्या निकालना है? आर के ऊपर छतरी। हर बार टोपा ही चलेगा क्या? आर के ऊपर छतरी। तो बेटा कैसे निकालेंगे वो? फिर ले, आर के ऊपर अगर छतरी पहना रखी हो किसी इंसान ने तो उसका फॉर्मूला ये लपेटा हुआ है, हमने बोल हाँ है ना भाई। आर वेक्टर की जो भी वैल्यू है उठा के यहाँ पटक दे यार, हलवा चीज क्या है ये बोल जरा। 2 आई के प्लस में जे की कैप और प्लस में 4 के की कैप, बोल हाँ है ना भाई। डिवाइड में कितना? नहीं पता जी यार, हाँ है ना भाई। पर ये निकालना आता ही नहीं आता भाई। किसी के ऊपर मैग्नीट्यूड हो तो क्या करेगा तू? पता है भैया, कैलकुलेशन करेगा। 4 किसके लिए? आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो भैया आर वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालें तो क्या? पहले तो डब्बा बनाओगे ऐसे करके रूट वाला। भाई 3D कोऑर्डिनेट आर को देखो, आर कहां था? ये था ना आर। आर वेक्टर क्या है? 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम 2D 3D। पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, हाँ है ना भाई। तो 2 आई कैप का स्क्वायर, दूसरा क्या है? प्लस में जे कैप का स्क्वायर, तीसरा क्या है? 4 के कैप का स्क्वायर। यार नहीं आया, आ गया। इसका स्क्वायर ओपन करो, कितना आएगा? यहाँ लपेट डालो, यहाँ देखो एक घसीट दा, ऊपर बोल बेटा कितना आएगा? क्या आएगा भैया? 4। कितना आएगा? 4 आई कैप का स्क्वायर, जे के कैप का स्क्वायर और 16 के छतरी का स्क्वायर, बोल हाँ है ना भाई। तो सॉल्व करेगा कितना आएगा? ये 1 ये 1 ये 1, तो भैया 4 आएगा, 1 आएगा, 16 आएगा, बोल कितना आ गया टोटल? भाई कितना आ गया? 21। नहीं आया। तो भैया ये आ गया आपकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू। इसको उठाओ और कहाँ लपेट दो? यहाँ पर। यार हाँ है ना भाई। तो ये जो यूनिट वेक्टर आएगा ये तीनों का समेशन वाला ही तो है, नहीं आया? तो भाई लपेटो यार, क्या ही चीज है इसमें, क्या ही बताएं, हलवा चीज है यार, लपेटो। हो गए? चलिए आगे बढ़ेगा। तो भैया क्या करा आपने? जो भी आया आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया उठा के पुट कर दिया किसमें? इक्वेशन नंबर 1 में। तो यूनिट वेक्टर कितना आएगा जरा देखो बेटा, लपेट डालो। भैया वैल्यू कितनी आई है आर वेक्टर की, बताओगे क्या? ऊपर बोलो। 2 आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में कितना है? 4 के कैप और मैग्नीट्यूड कितना है? रूट में 21। इसको स्प्लिट करना जरूरी है, छोड़ सकते हो? तो यही आप आंसर भी लिख सकते हो यार, हाँ है ना भाई। लपेटो इसे भाई। चलिए आगे बढ़े क्या? ऊपर देखें, एक और क्वेश्चन करोगे क्या? चलो छोड़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक कराते हैं। एक और दूसरा टॉपिक लिखो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर लिखने से पहले रुको, एक नोट डालो कॉपी में। क्या डालो? नोट। दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एक नोट डालें सारे बच्चे। तो नोट कुछ ऐसा है, कैसा है सर बताओ तो सही। ऊपर देख भाई, यहां पे है, सबसे पहले सारी चीज लिखनी है। cos 0 डिग्री पता है कितना होता है? सर जीवन में पढ़ा तो था, कभी भूल गए। 1 होता है। कितना होता है? अच्छी बात है भाई। cos 90, अरे सर क्या ही बात कर दी सर, बायो लिए सर, छोड़ दो। 0 डिग्री कितना होता है? अरे सर 180 डिग्री तो बिल्कुल मत पढ़ाओ सर। -1 होता है। कितना होता है? सर बायो लिया बेटा, बायो लिया तो बेफिक्र रहो, थोड़े बहुत ही पॉइंट पढ़ने, ज्यादा नहीं पढ़ने, हाँ है ना? बिल्कुल हलवा है। ये मत मानना कि भैया मैथ नहीं आती तो नहीं होगा, 100% होगा। ऊपर देख, कॉस्ट और सर 30 डिग्री पढ़ा था और आप पूछोगे जरूर बात है, तो हमें तो भूल गए हैं। कॉस 45 डिग्री क्या है? 45 डिग्री। सर ये लिख नहीं रहे हो, बता दो क्यों नहीं लिख रहे हो? ऊपर देख, कॉस 60 डिग्री। पूछने वाले हो क्या सर? हाँ है ना भाई। बेटा कॉस 60 इज 1/2 कितना होता है? 1/√2, √3/, पूछने का काम थोड़ा ना बताने का काम है हमारा, हाँ है ना? लपेट डाल बेटा, पहला नोट याद तुम्हारा रखने का काम है, जब मन करेगा जब पूछूंगा भी नहीं भैया। आगे बढ़े, एक और नोट, सेकंड नोट। ऊपर देख भाई, हलवा चीज थी, आ चुका हुआ है ना? नोट नंबर सेकंड, नोट नंबर सेकंड। पता है मैग्नीट्यूड किसी भी यूनिट वेक्टर का कितना होता है भाई? मत बोल भाई समुद्र में है तो पानी में तो छोड़ ही दे। मैग्नीट्यूड ऑफ क्या? यूनिट वेक्टर कितना? हमेशा 1 होता है, हाँ है ना भाई? अच्छा ये होगी पहली चीज जो तेरे को आनी चाहिए, हाँ है ना भाई? दूसरी चीज क्या आनी चाहिए? वो ये आनी चाहिए कि भैया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ है ना भाई? अगर मैं बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ है ना भाई? अगर मैं सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा ऐसे लपेट सकते हैं, हाँ है ना? और अगर मैंने डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे घसीट सकते हैं, हाँ है ना भाई? ये तो बेसिक चीजें आती हैं। अच्छा सर इसके आगे बताओ, ये हो गए 2 नोट। कितने हो गए? 2 नोट। इसको लपेटो, इसको लपेटो, फिर आगे का चर्चा हम करेंगे। अच्छा फिर एक और चीज, अगर वाले मैंने लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट वेक्टर इज 1, इट मींस क्या? इट मींस आई कैप एक यूनिट वेक्टर है या नहीं है?
तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड की बात करूं तो कितना होगा भाई 1। यार हाँ है ना भाई, मैं बोल रहा हूं जे की कैप यूनिट वेक्टर है या नहीं है। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो कितनी वैल्यू आएगी 1। अगर ये के कैप लिखा है यूनिट वेक्टर है या नहीं है, बिल्कुल ऐसा टोपा पहना हुआ है तो दिवाले खींच दो, वैल्यू कितनी आएगी भाई 1। तो इसे नोट करने के बाद में इस टॉपिक को नोट करेगा और उसको करने के बाद में सेकंड करेगा। लपेट डाल पहले, लपेट लपेट बेटा, पहले लिखाओ तो भी लपेट। और इसे करने के बाद लाल मल्टीप्लिकेशन वेक्टर टॉपिक जो पढ़ेंगे आज। आगे बढ़ेगा, ठीक है, मेरा बेटा भूल जाना तुम लोग। आगे बढ़ते हैं, आगे देखे भाई। सेकंड क्या लिखा है, सेकंड ये हो गया 2 नोट। क्या हो गए 2 नोट। ओए हलवा, कहानी ऊपर देख। कहानी कुछ ऐसी है कि यार मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। पहले इसमें पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट। क्या पढ़ेंगे, पेन को नीचे रख दे, काम का नहीं आने वाला थोड़ी देर तक। डॉट प्रोडक्ट क्या पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के अंदर पहला टॉपिक आता है डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट कैसे समझना था फिर ले। अच्छा, डॉट का मतलब क्या होता है, ये डॉट। ओ लाला, डॉट का मतलब क्या होता है, ये डॉट। हाँ है ना भाई, ये डॉट होता है। क्या होता है, डॉट। बता, इसे डॉट कहूंगा ही नहीं कहूंगा। हाँ, इसे बिंदी कहते हैं। क्या कहते हैं, बिंदी। वही बिंदी जो तू सोच रहा है, ऊपर देख फिर ले। तो ये डॉट हो गया। एक मान ले एरो ये दिख रहा, बोल हाँ है ना। ये एक वेक्टर है। क्या है, एक वेक्टर ये रहा, इस डायरेक्शन में एक वेक्टर, बोल हाँ है ना भाई। फिर ले ले। एक दूसरा वेक्टर लिया मैंने इस तरीके से, ये कौन सा है, बी वेक्टर। क्या है, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, बीच में कुछ एंगल है थीटा, जो कि मेरे को भी नहीं पता कितना डिग्री है। बोल हाँ है ना भाई। बता, अगर पूछो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, कितना बोलेगा, थीटा। हाँ है ना। और मैं पूछो व्हाट इज थीटा, तो बोलेगा एंगल बिटवीन द ए एंड बी। यार हाँ है ना भाई। यार थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल, और ए और बी के बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो इस वेक्टर का और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला 11th क्लास में ये फिल लियो। 11th क्लास में ए वेक्टर डॉट, दिख रहा है नहीं दिख रहा, बी वेक्टर दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी पहले वाले का मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड, हाँ है ना, और कॉस थीटा, कॉस थीटा। ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला है 11th क्लास में, जो तुम्हें आना चाहिए। अगर टॉपिक करना है तो इसमें 50 न्यूमेरिकल बन जाएंगे इस वाले फॉर्मूले पे। फिर ले व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बोल हाँ है ना भाई, दिख भी रहा ऊपर। अच्छा, और फिर और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला ये होता है, हाँ है ना भाई। तो इसको तू ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड को ए भी तो लिख सकते हैं यार, हाँ है ना भाई। और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बी भी लिख सकता है, और पीछे क्या है, कॉस थीटा। बता, ये इजी है, ये इजी, नीचे वाला इजी। पर अगर तेरे को ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, दोनों का मतलब सेम या अलग, सेम, तो घबराने की जरूरत नहीं है। फिर ले व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यार नहीं आया, बता ए वेक्टर और डॉट लगाना जरूरी है। कई बच्चे सर डॉट मतलब मल्टीप्लाई तो है, सीधा मल्टीप्लाई लगा देते हैं, हाँ है ना, खचाक। बेटा गलत, क्या है, क्योंकि ये आता है क्रॉस प्रोडक्ट में, किसमें आएगा, जो कि बाद का टॉपिक है, हाँ है ना। अभी डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, तो डॉट ही लगाना है, याद रखियो। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला ये है। अच्छा फिर ले, अगर यहां से कॉस थीटा का फॉर्मूला बनाएगा तो क्या आएगा, बताइए जरा। कॉस थीटा, ये क्वांटिटी नीचे आएगी नहीं आएगी भाई, अगर कॉस थीटा निकालोगे तो ए भी तो नीचे आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या आया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड में ए बी। और रुक मत यहाँ पे, और देख, इसको तू ऐसे भी तो लिख सकता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखा है, बोल हाँ है ना भाई। और डिवाइड में ए को मैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकता क्या, यार हाँ है ना भाई। भाई मैं ए को ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूँ, और ए के वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मैं ए भी लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी है यार, हाँ है ना भाई, क्योंकि दोनों सेम ही तो है। और बी को क्या लिखते हैं, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बी भी लिख सकते हैं। नहीं आया तो दोनों फॉर्मूले क्या है, यूज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों का मतलब क्या यार, सेम ही तो है। तो लपेट डाल, इतनी कहानी तो पहले आनी चाहिए। इसे बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। यानी ऊपर देख, एक वेक्टर ये रखा है, दूसरा वेक्टर ये रखा है, इनके बीच में डॉट लगा दे। क्या लगा दे, तो एक वेक्टर दूसरा वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट, उन दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। फिर ले, अगर मान ले एस लिख दिया वेक्टर, डॉट लिख दिया के, क्या लिख दिया, के। एस के का मतलब सुंदर कन्या। अगर सुंदर कन्या है, कपिल साइकिल भी तो हो सकता है, हाँ है ना भाई, यार हाँ है ना भाई। ऊपर देख, एस डॉट के, बता फॉर्मूला क्या होगा, एस के कॉस थीटा। यार हाँ है ना भाई, एस के कॉस थीटा। बता के एस का फॉर्मूला क्या होगा, के एस कॉस थीटा। यार नहीं आया तुम्हें। व्हाट इज थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल। व्हाट इज थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल। और एस के मतलब क्या, सुंदर कन्या। अच्छा, और ले, बी एफ भी तो हो सकता है। बी एफ का मतलब समझ रहे हो ना, बहुत बढ़िया। क्या होता है, कह रहा है स्ट्रेट बायोनेट फोर्स। क्या होता है, ऊपर फिर ले भाई,
है ना, बेस्ट फ्रेंड, ओए होए होए होए। ऊपर देख बी एफ, तो बी बड़ा फॉर्मूला क्या होगा, बी एफ कॉस थीटा। यार नहीं आया, लगे हाथ एक भी ले ले, जब बी एफ ले रहा है तो जी एफ के छूटे, है ना भाई। जी एफ बेटा, जी एफ का मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। जी एफ का मतलब ग्रेविटेशनल, तुम गलत चीजें मत समझना, ठीक है, अच्छी चीज समझो बेटा। फॉर्मूला क्या बनेगा, जी एफ कॉस व्हाट इज थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल, है ना भाई। लपेट डाल हलवा चीज है यार, नहीं आई, आगे तो घसीट से याद आ गई जीएफ की बेटा। ग्रेविटेशनल फोर्स 9th क्लास में पढ़ी थी, अब क्यों याद आ रही है बेटा। 11th क्लास में दोबारा से आएगी क्या ग्रेविटेशनल फोर्स, पढ़ लेना जब बेटा। अभी धीरे धीरे कई चीजें हैं जो सीखनी है, सीख जाओगे, ठीक है, टेंशन मत लो। इसे लपेटो, इसे घसीटो। यार तुम्हें ये नहीं आया, और एग्जाम्पल दूं क्या, गुड। मैं सोचता हूँ तो मैं एग्जाम्पल के साथ पढ़ाऊँ, पर फिर मेरा मन रुक जाता है, मैंने चल छोड़ो यार, टाइम चला जाएगा। पर नहीं, मेरे दिल में आंख में बहुत सारे एग्जाम्पल आ चुके हैं। सन्नी लियोनी वाला एग्जाम्पल याद है तुम्हें, एरर में, ठीक है। अब दिखने में तो हो सकता है ना कोई भी सन्नी लियोनी दिखे, अंदर का मामला हमें क्या पता। वैसे अंदर अमरीशपुरी बैठा हो, है ना बच्चा। बेटा आ रही है तो फिर जाना बाथरूम में, ऊपर देख यार, नहीं आया यार तेरे को, जल्दी जल्दी करो यार, इतना इजी है, क्या ही है इसमें यार। मेरे को दूसरी क्लास लेनी है, तुम क्या कर रहे हो यार, जल्दी करो। मतलब बैड बैड करो, क्या ही है इसमें, छोटे मोटे 2-3 डॉट है, सिर्फ डॉट ही तो खींचने, आए ना, आ गया ना, बहुत बढ़िया। तो यार मुद्दे की बात है, ऊपर देख, एक वेक्टर ये देखा, दूसरा वेक्टर ये देखा, कुछ डिग्री के एंगल पे हो, पर ये थीटा तो 90 भी हो सकता है, ये थीटा 0 भी हो सकता है, ये थीटा 180 भी हो सकता है। बोल हाँ है ना भाई, तब क्या होगा, तब केसेस कैसे होंगे, फिर ले बेटा। यहाँ पे देख डॉट प्रोडक्ट के केसेस, बेटा डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला आया है नहीं आया भाई, आ गया। हलवा कहानी थी सर, क्या ही था इसमें, आपने जीएफ वीएफ पढ़ा दिया तो वहीं से फील आ गया, बोला हाँ है ना भाई, आ गया। बेटा बीएफ मीन्स असली में तुम गलत मतलब समझो, बी मीन्स भावना और एफ मीन्स फीलिंग, ठीक है, डायरेक्टली पूछना। और यहाँ से इक्वेशन हटाएगा, के इज कांस्टेंट, ये तुम जानते हो। के मीन्स कपिल सर, क्या होता है, ये सब भावना तुम्हें आनी चाहिए। ऊपर देख, हाँ है ना, ऊपर देख ले भाई, हलवा चीज यहाँ पे फील ले। बेटा मान ले सेकंड केस है बेटा, पहला तो तूने पढ़ लिया है। अगर मान ले एक वेक्टर ये इधर का है, बोला हाँ है ना भाई, बेटा डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला आया नहीं आया, आ गया। और मैं कह रहा हूं दूसरा वेक्टर परपेंडिकुलर हो, क्या हो, बता ए और बी के बीच का एंगल कितने डिग्री दिख रहा है तेरे को, 90 डिग्री। यानी टू वेक्टर आर द म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। क्या बोला, देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। वाई सर ऊपर देख के बताओ, ऊपर देख, फिल ले। एक वेक्टर लपेटा सर, लपेट दिया, बीच में डॉट लगा दिया, डॉट तो सर फीलिंग आ जाती है। ऊपर देख बेटा, दूसरा वेक्टर लपेट दिया, बोल हाँ है ना भाई, 2 वेक्टर लपेट दिए। बता 2 वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट हो तो भैया फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। हलवा कहानी सर आप ही ने तो सिखाई थी। ऊपर देख, व्हाट इज थीटा, यहाँ पे थीटा कितने डिग्री का एंगल है सर, थीटा 90 डिग्री की, मैंने क्या ही बात कर दी। और कॉस 90 डिग्री कितना होता है भाई, 0 होता है, अभी पढ़ा था। अगर मैं थीटा की वैल्यू यहाँ उठा के रखूं तो ए लिखोगे सर, बी लिखोगे सर, ये तो रात में ख्यालों में आया था, आपने क्यों बताया, हमें तो पहले से ही आता था। कॉस 90 कितना होता है भाई, 0 मल्टीप्लाई समथिंग देन वी गेट द क्या, व्हाट, 0। भैया 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है 0। इट मींस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का प्रोडक्ट कितना आया, बोल बेटा, ओनली भैया, ओनली इफ अगर एक वेक्टर जो दे रखा है दूसरे वेक्टर पे क्या है, परपेंडिकुलर, हाँ है ना भाई। यानी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पे क्या हो, परपेंडिकुलर, तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। ऊपर देख सर एग्जांपल दो, फील ही नहीं आता, फॉर एग्जांपल लपेट दे। बेटा मैं कह रहा हूं बी जो है, बी मतलब समझ रहे, और एफ जो है आपस में परपेंडिकुलर है, क्या है, यानी बी एफ के परपेंडिकुलर है। इट मींस इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा भाई, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। नहीं आया, कुछ होगा ही नहीं, क्या कुछ होगा ही नहीं, फिर ले। जब ये आ गया तो ये क्यों ना है, बता जी वेक्टर इसमें क्या है, परपेंडिकुलर, क्या है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। यार डर क्यों रहे हो भाई, 0 ही तो हाँ है ना भाई, कुछ होगा ही नहीं, तो लपेट डालो, इसमें क्या ही चीज है। बेटा हेडिंग लिख लेना सेकंड केस में, मतलब स्टेटमेंट, यहाँ पे स्टेटमेंट लपेट डालो, क्या, 2 वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। लपेटो, हलवा चीज घसीटो इसे। 2 वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये म्यूचुअली का मतलब जानते हो क्या, आपस में, समझ रहे ना, आपस में एक बेड़ा एक खड़ा, नहीं आया भाई। ऊपर देख, म्यूचुअली मतलब एक बेड़ा और एक खड़ा, आया ना, एक दूसरे पर कहीं से भी देखो 90 डिग्री का एंगल दिखेगा, नहीं आया तुम्हें, लपेटो इसे। देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0।
तो इतना आ गया, लपेटा आगे, पक्का। तो यानी कभी भी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पे क्या हो, परपेंडिकुलर क्या हो, यार बोलना पड़ेगा क्या हो, यानी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर परपेंडिकुलर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा हमेशा, देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। हलवा कहानी थी सर, इसमें था ही क्या नया, ये तो हमें भी आता था। ऊपर देख भाई, अगर मान ले भाई ये दो वेक्टर क्या है, अच्छा पैरेलल और एंटी पैरेलल का मतलब समझ में आता है, पैरेलल और एंटी पैरेलल क्या होता है। ऊपर देख, मान ले एक ये लड़का है इस डायरेक्शन में भाग रहा है, बहुत बढ़िया भाग रहा है तो भाग रहा है, और एक लड़की है, ये तो लड़की होगी भाई, हाँ है ना, सुंदर कन्या, और ये सुंदर बालक है, ये भी इसी डायरेक्शन में भाग रहा है, लाजमी है भागेगा भी, दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री का, 0 डिग्री का, हाँ है ना भाई। दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की दिशा सेम है, दोनों का गोल ए में सेम है, गड्ढा क्या है, दोनों के गड्ढे में आके गिर जाना, मर जाना, हाँ है ना भाई। मतलब दोनों सेम ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, दोनों पैरेलल भाग रहे हैं, तो बीच में कितने डिग्री का एंगल। अब थोड़ा अलग लेते हैं, देख 90-90 में चलते हैं, ये तो आजकल की 2021 की कहानी है, हाँ है ना, बेड़ा गर्क ही होगा दोनों का। ऊपर फिर ले ले, अगर बात करते हैं 1985 की, अप टू कहां तक, 1990 तक, हाँ है ना, क्या होता था भाई, यहां पे देख, इधर भाग रहा है कौन, सुंदर बालक, यार हाँ है ना भाई, चल सुंदर कन्या ले लेते, क्या ले लेते, सुंदर कन्या, और सामने से कौन आ रहा है, सुंदर बालक, हाँ है ना भाई। ये वही फिल्म आती ना, एकदम से आके गले मिलेंगे, वही वाली, खेतों में पता नहीं क्या क्या होता है, वही फूल रहे, बड़ा फिले 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 फिले, या आ रहे बोल, हाँ है ना, तो ये इसके हाथ है, आजा 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 ऐसे कर रही है, हाँ भाई कोई मिल गया। तो यानी फूल बगीचे है खेत में, ये इस तरफ आ रहा है, ये इस तरफ आ रहा है, दोनों डायरेक्शन सेम है, अपोजिट, अपोजिट क्या है, वो इधर भग रही है, वो इधर भग रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में भग रहे हैं, बोल हाँ है ना। अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो थीटा में से कितनी डिग्री होगा, ये तो आता होगा यार, कितने डिग्री, ये तो आता है ना, तो बहुत बढ़िया कहानी है, तो आता तो दिखाएं क्यों, आगे की कहानी समझ, फिर ले फिर ले फिर ले, ओ लाला एग्जांपल मत निकलवा, ऊपर देख ले डायरेक्टली ऐसे ही देख बेटा, नोट में डालेगा क्या, थर्ड केस, क्या आंसर केस, फिर ले ले फिर ले ले, एक वेक्टर ये रहा इस डायरेक्शन में, बोल हाँ है ना भाई, और दूसरा वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, जिसको मैं सेम ही बोल देता हूँ, ए वेक्टर बोल, कोई बुराई वाली बात नहीं है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मान के चल रहा हूँ दोनों वेक्टर सेम है और दोनों की डायरेक्शन भी क्या है, सेम, बता थीटा कितने डिग्री का, यार हाँ है ना भाई। सर इसमें नया ही की बात बताइए, अगर मैं बोलूँ एक वेक्टर ये दूसरा वेक्टर ये दोनों सेम है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या, तो लिखोगे ए वेक्टर, बेटा मैंने गोली मार देनी है, फिर निकाल लेनी है टंगड़ी, बेटा ए वेक्टर डॉट, पहले वेक्टर का नाम ए है, दूसरे वेक्टर का नाम क्या है, उसका भी ए ही है, बोल हाँ है ना भाई। इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा यहां से, बता पहले वाले का मैग्नीट्यूड ए होगा, हाँ है ना भाई, डब्बे लगाने की जरूरत नहीं है, बोल हाँ है ना भाई। दूसरे क्या होगा, फिर ए होगा, बोल हाँ है ना भाई। फिर क्या होगा, नहीं आया कॉस थीटा, बता ए इसको इससे करेगा कितना आएगा, ए स्क्वायर, और थीटा कितनी डिग्री है, 0 डिग्री, कॉस 0 कितना होता है, सर क्या ही बात कर रहे हो, कॉस 0 1 होता है यार, कितना होता है 1, तो भाई 1 को क्यों लिखूं मैं यार, हाँ है ना भाई, तो यार पीछे तो 1 हो गया, नहीं आया तुम्हें यार, नहीं आया यार, थीटा कितनी डिग्री है, 0 डिग्री, कॉस 0 कितना, तो ये पूरे की वैल्यू 1 है ना, तो 1 को किसी पीछे से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, तो यानी यहां पे आ गया ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर किसके इक्वल आए, ए स्क्वायर के। इट मींस क्या है, यहां वाली साइड और देख बेटा, ए लिखेगा वेक्टर लिखेगा, बोल हाँ है ना भाई, एक वेक्टर 2 बार है 1 बार है, तो भैया इस पे भी तो स्क्वायर लिख सकता है, बोल हाँ है ना भाई, नहीं आया यार, फिर ले ए वेक्टर का स्क्वायर किसके इक्वल आया, एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया है, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 वेरी, आगे लिखना आता नहीं है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल में यूज होता है सबसे ज्यादा यही, बच्चों को पता ही लगता, अगर मान ले कहीं यहाँ पे लिखा है, ध्यान से समझिए उसे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, यहाँ पे रिपीट ले देख, लिखा है सी वेक्टर का स्क्वायर, तो मैं इसे सी का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, यार हाँ है ना भाई, यार ए वेक्टर का स्क्वायर ए स्क्वायर के इक्वल हुआ ही नहीं हुआ, तो मैं सी वेक्टर के स्क्वायर को सी स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता, तो न्यूमेरिकल में बहुत बार आएगा, अगर ए वेक्टर का स्क्वायर है इसको ए स्क्वायर के इक्वल लिख सकता हूँ, ये नहीं लिख सकता, अगर मान ले बी वेक्टर का स्क्वायर दे रखा है तो ये क्या लिख सकता हूँ, बी का स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता, फिर ले यहाँ पे क्या है, ए वेक्टर लिखा है बी वेक्टर, और ये लिखा है बी वेक्टर, बता ये भी वेक्टर नहीं आया, बता इसमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, तो वेक्टर क्वांटिटी है ना भाई, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, यानी वेक्टर को वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करो तो हमेशा आंसर स्केलर आता है, क्या आता है, फिर ले बी वेक्टर वेक्टर वेक्टर, और ये जो आया ये स्केलर है वेक्टर है, क्योंकि इस पे कहीं एरो दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, अरे एरो नहीं है तो क्या होगा, स्केलर ही होगा, यार हाँ है ना भाई, तो यानी वेक्टर को वेक्टर से डॉट करने के बाद हमेशा क्या आएगा, स्केलर, ऐसे याद रख सकता है, यार नहीं आया, तो भैया बी, अगर मान ले यहाँ पे के लिखा होता, वेक्टर लिखा होता और स्क्वायर लिखा, क्या लिखा है, तो यानी वेक्टर को वेक्टर से 2 बार मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर का मतलब यही तो हुआ, तो वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा हमेशा, स्केलर, क्या आएगा,
तो एरो आएगा ऊपर क्या? नहीं यार, नहीं आया भाई। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आने चाहिए भाई, क्योंकि न्यूमेरिकल जब तू करेगा बीच में कहीं भी उठा के एकदम से वैल्यू रख देते तो पता नहीं लगता। ऊपर फिर ले, बता ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है? मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या? तो इसी तरीके से ए वेक्टर के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए स्क्वायर। यार हाँ है ना, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने चाहिए। लपेट डाल, घसीट डाल, हलवा चीजें क्या ही बताएं इसमें। नहीं आया यार तुम अभी भी? आ गया? लपेटो से आ गया। ऊपर देख, हलवा कहानी है यार। दो पॉइंट्स याद रखने हैं। बता ए वेक्टर का अगर स्क्वायर लगाए तो किसके इक्वल होगा भाई? हाँ है ना भाई। ए वेक्टर के स्क्वायर को याद रख, वेक्टर को वेक्टर से तब तू दो और मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या आएगा? स्केलर। क्या आएगा? स्केलर। फिर ले ऊपर देख बेटा, ये लपेट ली साइड का। हाँ है ना, ऊपर देख बेटा। यहाँ पे क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रख। देख क्या आई की कैप क्या लिखा है? बता आई की कैप मतलब कौन सा एक्सिस भाई? बोला हाँ है ना भाई। बेटा बता जे की कैप मतलब कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस। बोला है ना। के की कैप मतलब कौन सा एक्सिस? इतना आता है या नहीं आता? फिर लियो और जरा सोचियो। मान ले मैंने लिखा आई कैप। क्या लिखा है? आई कैप। मान ले एक इंसान है, वो इस डायरेक्शन में भाग रहा है, एक्स डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? ये सुंदर बालक जो है, बहुत बढ़िया बालक है, बालक का मन चंचल है, इस डायरेक्शन में भाग रहा है। बता, बालक इधर भाग रहा है और बालिका जो है वो भी इधर ही भाग रही है। बोल हाँ है ना, वो भी इधर भाग रही है। कौन सा एक्सिस पे? एक्स। असली में कहानी उल्टी है, बालिका यहां भाग रही थी इसलिए बालक इधर भाग रहा था। बोल हाँ है ना भाई, ठीक है, सही बात है। वो देखो तो दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। हाँ है ना भाई। तो बता, इसकी कोई डायरेक्शन पूछेगा तो बोलेगा आई कैप डायरेक्शन में। बोल हाँ है ना भाई। नहीं आया भाई। अगर कोई पूछे ये किस डायरेक्शन में, कहेगा आई कैप। बोल हाँ है ना भाई। दोनों आई कैप दोनों सेम डायरेक्शन में, अलग डायरेक्शन में। बता दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का? कितने डिग्री का भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो। रूम के कितने कोने होते हैं? 3। एक बता, एक कोना ये, एक कोना ये, एक कोना ये, यानी एक रूम में 3 कोने। बोला हाँ है ना भाई। एक ले ले एक्स एक्सिस, एक ले ले वाई एक्सिस, एक ले ले जेड एक्सिस। ले लिया। बता ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस के बीच में एंगल कितने डिग्री का भाई? 90। बता इस वाले एक्सिस और इस वाले एक्सिस के बीच के कितने डिग्री का एंगल? इस वाले एक्सिस और इस वाले एक्सिस जमीन में कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का। बोला है ना। यानी कोई भी दो एक्सिस उठा ले, बीच में 90 डिग्री का एंगल ही होगा। दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बोला है ना भाई। बता ये एक्स है, ये वाई है, कितने डिग्री का? 90। कोई भी दो उठा ले 90 का है या नहीं है? इसलिए बोला दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इट मींस क्या? सबके बीच में एंगल कितने डिग्री का है भाई? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था कभी? बता कितने डिग्री का एंगल? बता कितने डिग्री एंगल? बता कितने डिग्री एंगल? दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कभी पढ़ा होगा जीवन में? बहुत बढ़िया। फिर ले। अगर मान ले आई कैप लिखा है, क्या लिखा है? और मान ले लिखा है जे कैप। क्या लिखा है? डॉट में जे कैप, डॉट में। बता ये कौन सा एक्सिस है भाई? एक्स एक्सिस। बोला है ना। ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। हाँ है ना। तो बनाएगा कैसे? ये एक्स एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस है। बोल हाँ है ना। ये आई कैप है, ये कौन सी कैप है? जे कैप है। बीच में कितने डिग्री का एंगल है यार? हाँ है, कितने डिग्री का एंगल है? 90। फिर ले। सर जे कैप हो डॉट के कैप हो, कितने डिग्री का एंगल भाई? ये कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस। और ये कौन सा है? वाई एक्सिस। जेड कहीं भी हो सकता है, मैंने सिखाया था। हाँ है ना। मान ले मैंने जेड इधर बना लिया, यहाँ कौन सा बना लिया? वाई बना लिया। हाँ है ना भाई। बता कितने डिग्री का एंगल? 90। बिकॉज दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यार हाँ है ना भाई। फिर ले यार, समझ इसका मतलब। यानी अगर अलग अलग हो, क्या हो? अलग अलग। फिर ले ऊपर देख, आई कैप लिखा है, डॉट में आई कैप लिखा है, दोनों सेम एक्सिस अलग एक्सिस, तो बीच में कितने डिग्री का एंगल भाई? 0 डिग्री का। ये लिखा आई कैप, डॉट में जे कैप। क्या लिखा है? जे कैप। ये कौन सा एक्सिस? एक्स। ये कौन सा एक्सिस? वाई। बता एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में कितने डिग्री का एंगल यार? भाई रूम के दो कोने भाई, कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का। ये डिफरेंट है सेम है? डिफरेंट है, एक अलग। हाँ है ना। ये सेम है डिफरेंट है, तो कितने डिग्री का एंगल? 0। अच्छा सर फिर लो। अगर जे कैप तेरे को, डॉट जे कैप तेरे को, कितने डिग्री का एंगल सोच के बताओ? 0 डिग्री। बिकॉज ये भी वाई एक्सिस, वो भी कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस। दोनों वाई एक्सिस पे। अगर मान ले के कैप लिखा है, डॉट में के कैप लिखा है, कितने डिग्री का एंगल? 0 डिग्री। बोल हाँ है ना। क्योंकि ये भी जेड एक्सिस, ये भी कौन सा एक्सिस, तो दोनों जेड एक्सिस में। बोला हाँ है ना भाई। अच्छा फिर ले, जब डिफरेंट होंगे तो हमेशा कितने डिग्री का एंगल? जब सेम होंगे तो कितने डिग्री का एंगल? सर और थोड़ा फील दिलवा दो। के कैप डॉट में जे कैप, के कैप डॉट में। बता दोनों अलग है सेम है? बता ये कौन सा एक्सिस है भाई? जेड एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। यानी तेरे रूम के 3 कोने होते हैं नहीं होते? तो उसमें से जेड एक्सिस मान ले ये वाला है, बोला है ना। वाई एक्सिस मान ले ये वाला है। बता कितने डिग्री का एंगल है भाई? यार हाँ है ना भाई। तो यार जब भी डिफरेंट होंगे कितने डिग्री का एंगल होगा, और जब भी सेम होंगे कितने डिग्री का? इतना आया नहीं आया? चल बेटा टेबल पर वापस आ जाते हैं। फिर यार डिफरेंट होंगे कितने डिग्री का एंगल? मैंने पढ़ाऊंगा बेटा कितने डिग्री का एंगल। ऊपर देख नोट डालेगा क्या? आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है भाई? 1।
जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, और के की कैप का टोपा पहना दिया, डंडा खींच दिया और बड़ा डंडा आ गया, बोल हाँ है ना भाई। हलो कहानी ऊपर देख ले बेटा, यहाँ पे टेबल लगा ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर, ऊपर देख बेटा यहाँ पे लाइन खींचेगा, बोल कितना होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और क्या आएगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और क्या आएगा कॉस थीटा। हलवा कहानी ऊपर देख बेटा, यहाँ थीटा लपेटेगा, यहाँ पे क्या लपेटेगा रिजल्ट, बोल हाँ है ना भाई। फिर लिया बेटा, मान ले मैं ए वेक्टर को आई कैप मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ मान ले, और दूसरे वेक्टर को भी मैं आई कैप मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ, अब बीच में लगाए डॉट, क्या लगाए, अब मैं इसका मतलब क्या भैया आई कैप का स्क्वायर है या नहीं पहले सोच के बताओ भैया। एक के ऊपर टोपा बनाया, दूसरे के ऊपर टोपा बनाया, टोपा प्लस टोपा देन बिकम्स 2 टोपा, बोला हाँ है ना भाई, 2 टोपे हो गए भाई। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी बताई थी, कितनी होती है 1, कैसे होती है सर, हाँ है ना, आज सीखेंगे बेटा। आई कैप डॉट आई कैप, बोल हाँ है ना भाई, नहीं यार, आई कैप डॉट में आई कैप, आई स्क्वायर होता ही नहीं होता, पहले बता। अच्छा था, ए को मैंने ये माना है, बी को मैंने ये माना है, फॉर्मा ये लिखा है, बोल हाँ है ना भाई। बता ए मतलब क्या आई कैप, उसके ऊपर क्या है मैग्नीट्यूड क्या है, बता बी को भी क्या माना मैंने आई, तो भाई क्या आएगा आई कैप का मैग्नीट्यूड, यार नहीं आया, और यहाँ पे क्या है कॉस थीटा, बोल हाँ है ना भैया। यार द मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट वेक्टर कितना होता है लाला, कितना होता है यार, मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट वेक्टर कितना होता है 1, मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट वेक्टर कितना होता है 1, व्हाट इज थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री है 0 डिग्री, तो यहाँ लगेगा 0 डिग्री, कितने डिग्री 0, और जब 0 डिग्री को यहाँ रखेगा तो क्या होगा जरा फील ले बेटा, कितना होगा 1 cos 0 डिग्री, यार हाँ है ना भाई। यार ये भी 1 ये भी 1, ये कितना 0 डिग्री, cos 0 डिग्री कितना यार, cos 0 डिग्री कितना भाई, तो 1 into 1 into 1 कितना यार 1 आया ही नहीं आया, तो यानी आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई नहीं आई। ऊपर देख, अगर मान ले मैं पहले वेक्टर को जे मान लूं, क्या मान लूं, यानी जो ए वेक्टर उसको जे मान लूं, और बी वाले को भी क्या मान लूं जे, बता जे और जे क्या, जे टोपे का स्क्वायर, बोल हाँ है ना, हलवा चीज। तो यार ए वाले को मैंने क्या माना जे, तो यहाँ पे क्या आएगा जे की कैप का मैग्नीट्यूड, बोल हाँ है ना भाई। दूसरे वाले को क्या माना जे, तो क्या आएगा जे की कैप का मैग्नीट्यूड, और पीछे क्या है cos थीटा, थीटा इन दोनों के बीच का एंगल सेम है अलग है, सेम कितने डिग्री का 0 डिग्री का, बोल हाँ है ना भाई। बता मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट वेक्टर कितना होता है 1, मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट वेक्टर कितना होता है 1, और यहाँ 0 रखेगा, cos 0 डिग्री कितना होता है 1, तो 1 1 1 कितना आएगा यार, तो यानी यहाँ से साफ पता लग रहा भाई, अगर सेम वाले होंगे तो हमेशा आंसर कितना आएगा। तो इसी तरीके से लपेट डाल बेटा, के की कैप डॉट के की कैप कितना आएगा, के स्क्वायर, बोल हाँ है ना भाई, वापिस से रखिएगा कितना आएगा 1, नहीं आया। अगर मान ले सेम हो तो ठीक है, ये सेम वाले हो गए, क्या हो गए सेम वाले, अगर डिफरेंट वाले हो तो क्या होगा, फिर ले आई कैप डॉट में जे कैप, ध्यान से देखियो बता, सेम है अलग है, अलग है, तो यार ये स्क्वायर तो आएगा नहीं यहाँ पे। बता पहले वाला और दूसरा वाला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और क्या होता है cos थीटा। बता इन दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री का है, बहुत बढ़िया, कितने डिग्री का है 90। बता 90 को यहां रखिएगा तो क्या आएगा, पहले का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे का मैग्नीट्यूड 1, और जैसे 90 यहां रखा cos 90 कितना, तो भैया 0 आएगा ही नहीं आएगा यहाँ पे, और 0 को इसी बीच से मल्टीप्लाई कितना आएगा 0, यार नहीं आया। यानी अलग चीजों का डॉट प्रयोग करेगा कितना आएगा 0, सेम चीज का करेगा तो कितना आएगा 1, यूनिट वेक्टर याद रखिए, हाँ ना। फिर ले, अगर यहाँ पे जे कैप लिखा है डॉट में के कैप लिखा है, बता आंसर कितना आएगा, सीधे बोल देना भाई 0 कितना आएगा। अगर यहाँ पे के कैप लिखा है डॉट में आई कैप लिखा है कितना आएगा 0, बोला हाँ है ना भाई। यानी अगर सेम यूनिट वेक्टर हो, क्या हो सेम यूनिट वेक्टर, ऊपर देख ले आई कैप का स्क्वायर बोल सेम है या नहीं है, तो आंसर आएगा 1, कितना आएगा, पर आई कैप डॉट में जे कैप हो तो कितना आएगा 0, यार नहीं आया। तो लपेट डालना हलवाई चीज है बेटा, एग्जाम में टेबल लिखने के लिए नहीं आएगी, बस ये रिजल्ट कैसे होते हैं पता होना चाहिए, ये डिफरेंट वाली क्वांटिटी है, बोल हाँ है ना, लपेट डाल हलवा चीज है यार, कुछ भी नहीं है इसमें, आया नहीं आया। आगे बढ़ते हैं, ऊपर देखिए भाई यहाँ पे क्या है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया कि बेसिक चीज, बता सेम चीज का स्क्वायर दे रखा हो यूनिट वेक्टर में तो आंसर 1 आएगा 0 आएगा यार, बहुत बढ़िया, कितना आएगा 1। तो भैया एक नोट डाल जरा कॉपी में झक्कास तरीके से, ऊपर देख लपेट डाल, सर बचपन में रातों को आता था ख्यालों में, पापा जी गुलोरी में सुनाते थे, ऊपर देख बेटा क्या आई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1, बोला है ना भाई, अरे सर क्या बता रहे हो, ये तो रात को सीखा था। जे स्क्वायर कितना भाई 1, बता के की स्क्वायर कितना भाई, बेटा याद रखिए यहाँ डॉट नहीं आता, ये डॉट नहीं आता, के की स्क्वायर कितना भाई 1, और यहाँ डॉट नहीं आएगा। आई स्क्वायर जे स्क्वायर 1 होता है ना भाई, के स्क्वायर 1 आता है, यानी टोपे का स्क्वायर बना तो 1 होता है, नहीं होता भाई, हाँ है ना भाई, होता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऊपर देखो होता है, पर आई डॉट जे लिख दे तो कितना भाई 0, अगर बेटा आई डॉट के की कैप लिख दे तो कितना 0, अगर के कैप डॉट आई कैप लिख दो तो कितना, बेटा अलग अलग होंगे तो हमेशा कितना आएगा 0। आई जे के तीन ही चीज होती है, कुछ भी लिख लो यार, जे डॉट के लिख लो तो कितना, बेटा के ऊपर डॉट नहीं आता, पता है ना तुम्हें, कितना आएगा 0, बेटा के कैप डॉट आई कैप लिख लो कितना आएगा, यानी जब अलग अलग हो तो कितना आएगा
और सेम चीज का स्क्वायर कितना आएगा, ये हमने लास्ट क्लास में बताया था। लपेटो पहले इतना हलवा कहानी जल्दी से फास्ट देंगे। ऊपर देख भाई, इतनी तो होगी बेसिक चीज, हाँ है ना। यानी अगर सिमिलर चीजों का स्क्वायर है तो 1 है, अगर अलग अलग टोपे हैं तो उनका आंसर क्या होगा 0। नल बट्टा सन्नाटा। ऊपर देख ऊपर देख ऊपर देख। मान ले बेटा एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन क्या है सर देख के बताओ। ऊपर देख बेटा, एक ए वेक्टर है, क्या है एक वेक्टर, इसकी वैल्यू लिखिए 2i कैप, कितनी लिखी है प्लस में 3j कैप, प्लस में क्या लिखिए के कैप। बोल हाँ है ना भाई, कुछ भी दे सकते हैं। मान ले एक बी वेक्टर, क्या है बी वेक्टर, वैल्यू आई कैप क्या लिखी है, और यहाँ लिखा है 2j कैप क्या लिखा है, और प्लस में लिखा है के कैप क्या लिखा है। क्वेश्चन आया 2 मार्क्स में, एग्जाम में कितने मार्क्स में आए थे 2 मार्क्स में। ऊपर देखिए बेटा आराम से, और कह रहा था क्वेश्चन ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट का संबंध क्या होगा ये बताना है, हलवा चीज हाँ है ना भाई। बता कैसे बताएगा, आंसर क्या लिखेगा, आंसर फिल ए वेक्टर लिख दिया, बोला हाँ है ना भाई, डॉट लिख दिया, क्या लिख दिया बी वेक्टर, बेटा डॉट लिखना है, क्रॉस मतलब लपेट दियो, बोला है ना भाई। बता ए वेक्टर की वैल्यू कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है, ये उठा के यहाँ लपेट डाल, बोला कितनी आई 2i कैप है, प्लस में कितनी है 3j कैप, प्लस में कितनी है के ऊपर टोपा, के ऊपर टोपा, प्लस डॉट यहाँ लगाया, बोल हाँ है ना भाई। ये डॉट है, ये डॉट यहाँ आ गया, बी की वैल्यू ये रही तो ये लपेट दे भैया, यहाँ पे कितनी आएगा i कैप प्लस में 2j कैप, प्लस में क्या लिखाएं के कैप, बोल हलवा चीज लपेट डाली। यार मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा हाँ है ना भाई। इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई कर, बोल कितना आएगा, इसको इससे कर, बोल कितना आएगा 2 आएगा, i आएगा, टोपा आएगा, स्क्वायर आएगा, हलवा चीज। भाई इस वाले को इसमें लपेट दे, कितना आएगा प्लस आएगा, 6 आएगा, j आएगा, टोपा आएगा, स्क्वायर आएगा, बोल हाँ है ना भाई। इस वाले को इससे घपेट दे, बोल कितना आएगा के कैप का स्क्वायर आएगा, बोल हाँ है ना भाई। बता आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर कितना 1, तो भैया आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर इज 1, तो भैया 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है, 6 लपेटा 2 लपेटा 1 आया, कितना आया भाई, भाई कितना आया 9 आ गया, आंसर खत्म, कहानी हलवा हो गया। बता क्या ही बताइए इसमें, ये बोर्ड में आया था 2 मार्क्स में, मतलब आई मीन टू से 11th क्लास में। बेटा 10th क्लास से इजी है, 11th क्लास हलवा है फिजिक्स, लपेटो इसे, हो गए। ऊपर एक भाई लपेटा है इसे। अगर मान ले ए वेक्टर और बी वेक्टर जो दे रखा था इसके लिए कुछ और भी आ सकता है हाँ है ना भाई। अच्छा एंगल का बताए, एंगल क्या होता है यार, हाँ है ना बोलना पड़ेगा भाई। ऊपर देख ऊपर देख ऊपर देख, मान ले नोट था लास्ट क्लास में डलवाया था, क्या डलवाया था भाई, ए वेक्टर लिखा है, डॉट में लिखा है बी वेक्टर, बोल फॉर्मूला क्या होता है ए बी कॉस थीटा, हलवा कहानी हाँ है ना भाई। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था 3 मार्क्स का, कितने मार्क्स का 3 मार्क्स। बेटा स्कूल में आ रखे सारे। ऊपर देख क्या आया था क्वेश्चन कि एक वेक्टर दे रखा है ए, बोल कितना लिखा है आई कैप, कितना लिखा है प्लस में 2, यार बोल दे कितना है 3k कैप, बोल हाँ है ना भाई। असली में लेते बी बी लपेट डाल भाई, आई कैप माइनस में 2j कैप माइनस में 3 के ऊपर टोपा, बोल हाँ है ना भाई। कह रहा था तुमसे कि भैया थीटा निकाल के दिखाओ कितना, क्या बोला थीटा निकाल के दिखाओ। एक बात समझ ले, जब क्वेश्चन में थीटे का जिक्र हो तभी थीटा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना, अदरवाइज नहीं करना हाँ है ना भाई। तो बता क्वेश्चन में थीटा का जिक्र हुआ या नहीं हुआ, तो पता लग गया कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करना। ऊपर देख ले, पहले समझ ले क्या करेगा, आंसर क्या करेगा। बता ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए बी कॉस थीटा, बोल हाँ है ना भाई। अच्छा एक बात बताओ, पहले यहाँ पे नोट डालो एक छोटा सा, ये तुम्हें आता है नहीं आता। बता 1/10 की पावर 6 लिखा है, क्या लिखा है 6। जब ये 10 की पावर 6 ऊपर जाएगा क्या आएगा -6, बोल हाँ है ना। जानते हो सारे बच्चे आते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये आता है। बेटा अगर लिखा है कॉस थीटा, क्या लिखा है इक्वल टू 5 लिखा है, मान ले कितना लिखा है, मान ले मैंने पूछा कॉस थीटा की वैल्यू तो 5 है, मैंने कहा थीटा कितना, कैसे निकालेगा। बेटा ध्यान से देख, ये कॉस लिखा है सिर्फ कॉस, ये कहां से यहां तक, ये नीचे आएगा, कहां आएगा नीचे। ध्यान से देखो क्या होगा, ये थीटा बचेगा इधर, 5 आएगा, नीचे क्या आएगा कॉस, क्या आएगा बोल हाँ है ना भाई। बेटा कॉस की पावर यहां पे कितनी है 1, जब ये कॉस ऊपर जाएगा तो क्या होगा कॉस की पावर इनवर्स, यार हाँ है ना भाई, इनवर्स होगी नहीं होगी इनवर्स। और ये पीछे लिखा 5, क्या लिखा है, इसे इनवर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनवर्स। आगे 12th क्लास में जब आओगे अगर मैथ्स ले रखी है तो होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, क्या होगी, तो उसमें सब में इनवर्स पढ़ना है, इसे इनवर्स बोलते हैं। इनवर्स मतलब उल्टा, यार हाँ है ना भाई। फिर ले ले, तो इतना लंबा थोड़ा ना करेंगे, हम लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू क्या है 1/2, क्या लिखा है, मैंने कहा थीटा की वैल्यू क्या होगी, क्या करोगे थीटा लिखोगे, cos उठा के डायरेक्ट उधर पटक दोगे, क्या आएगा cos इनवर्स, बोल हाँ है ना भाई। लिख दिया, पता लग गया क्यों आ गया होगा। और यहाँ लिखा 1/2, क्या लिखा है बता cos 1/2 की वैल्यू कितने डिग्री होती है 60 डिग्री। यार इतना क्यों, कितने डिग्री होती है 60 डिग्री, हलवा कहानी यार, कितने डिग्री निकल गया थीटा, बोल हाँ है ना भाई। तो ये याद आना चाहिए, ये सब होता था ठीक है छोटी क्लास में, हाँ है ना। ऊपर बढ़, ऊपर देख ऊपर देख ऊपर देख। बता ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला ये होता है नहीं होता। बता तुम्हें थीटा निकालना है कॉस थीटा निकालना है, थीटा तो कैसे करोगे यार, थीटा निकालने के लिए कॉस थीटा का पहले फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा, ये ए बी नीचे आएगा हाँ है ना, तो ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर डिवाइड में क्या आएगा ए बी, हलवा चीज। ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर पता लग जाए तो एक क्वांटिटी ये निकालनी है,
फिर ए और बी पता लग जाए तो दोनों को डिवाइड दे दो तो cos थीटा आ जाएगा, हाँ है ना। तो एक बार तो मेरे को ये कैलकुलेट करना है, फिर मेरे को ये कैलकुलेट करना है और दोनों को डिवाइड कर देना, हाँ है ना भाई। हल हुआ चीज, ऊपर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना ली सही, हाँ है ना भाई। तो बता सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, कैलकुलेशन फॉर ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर ये निकालूंगा। तो यहां करते हैं ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही निकाला है, हाँ है ना भाई। ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, लपेट दो भाई, यहां चपेट दो, ऊपर देख बोलो आई कैप, आई के ऊपर टेपा, 2 के ऊपर टोपा, 3 के ऊपर छतरी, बोल हाँ है ना भाई। डॉट बोल वैल्यू कितनी है, आई कैप -2, जे कैप माइनस में कितना 3 के कैप, भैया मल्टीप्लाई करना आता है या बस लपेट डालो बेटा। इस वाले को इससे मल्टीप्लाई हो कितना आएगा, आई के ऊपर टोपे का स्क्वायर, बेटा अगला बोलो कितना आएगा, इसको इससे करोगे माइनस में 4 जे कैप का स्क्वायर आया, अगला बोलो कितना आएगा -9 के कैप का स्क्वायर। हलवा कहानी है ना, आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर कितना होता है भाई 1, हाँ है ना, -4 ये तो 1 हो गया, -9 बोल आया नहीं आया, बता बेटा वैल्यू कितनी आएगी, ये माइनस है ये माइनस है, कितना हो गया माइनस के 13, है ना भाई। 13 में से एक क्या कितना आएगा 12, माइनस के 12 आ गया, नहीं आया। तो यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ चुका है अपना। अब मेरे को क्या निकालना है, ए और बी। सारे बच्चे जानते हैं ए का मतलब क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड को ही तो ए बोलते हैं यार, हाँ है ना भाई, यही तो ए और कुछ नहीं है। ये ऐसे लिख चाहे ऐसे लिख, दोनों का मतलब सेम है। और ए के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, यही होता है, सिखाया है बेटा। अगर 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 3 डायमेंशन है 2 डायमेंशन है, सोच कहता हूं 3 डायमेंशन है, क्योंकि एक्स वाई और जेड, तो उसमें फॉर्मूला ये लगेगा। यहां पे 3 क्वांटिटी है तो ये वाला फॉर्मूला, अगर 2 हो तो क्या होगा, ये हट जाएगा, बोल हाँ है ना भाई, करा रखा है, ऊपर देख ऊपर देख, इतना लपेट, पहले इसके आगे बताते हैं, लपेट डाल जल्दी से। यहाँ पे ध्यान से देख ध्यान से देख ध्यान से देख, इसे मिटो दे, हाँ है ना। बता यहाँ पे क्या आया, ए डॉट बी कितना है -12, कितना है -12। अब हमें क्या निकालना है, हमें पता है cos थीटा की इक्वेशन क्या थी, ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर डिवाइड में क्या था, ए बी डिवाइड में क्या था ए बी। बता ए डॉट बी में निकाल चुका हूं, हाँ है ना भाई, निकाल दिया। अब मेरे को निकालना है ए और क्या निकालना है बी। ये ए का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो यानी मैं निकालना चाहता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, जिसको मैं क्या बोल सकता हूं और ए भी बोलते हैं, हाँ है ना। ये बोल चाहिए बोल, दोनों चीज सेम है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सारे बच्चों को आता है, अंडर रूट में पहली क्वांटिटी का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर। ए वेक्टर क्या दिया हुआ था, ए वेक्टर यही था, हाँ है ना, बोल बेटा स्क्वायर। पहले क्या आएगा, आई कैप का स्क्वायर, फिर क्या है 2 जे कैप का स्क्वायर आएगा, बीच में प्लस आएगा, बोला है ना। लास्ट वाली क्वांटिटी क्या है 3 के कैप का स्क्वायर, ओपन कर ओपन कर ओपन कर, हलवा चीज ऊपर। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे आई कैप का स्क्वायर भी आएगा यार, हाँ है ना भाई। यहाँ पे जे कैप का भी स्क्वायर आएगा, बोला हाँ है ना भाई। यहाँ पे कितना आएगा 9 के कैप का स्क्वायर, भैया आई स्क्वायर जे स्क्वायर कितना होता है यार, के स्क्वायर, हलवा चीज यार। 1 आएगा 4 आएगा 9 आएगा, कितना आएगा 14 यार, हाँ है ना भाई। तो ए का मैग्नीट्यूड आ गया कितना 14। ए के मैग्नीट्यूड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी ए मतलब यही, तो ए का मैग्नीट्यूड आप क्या निकालूंगा, बी का मैग्नीट्यूड। बी का कैसे निकालेंगे, हलवा चीज। बी पता है तुम्हें क्या है, सोच के बताओ बी क्या है। बी वेक्टर यही तो है यार, हाँ है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो यार बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब मेरे को क्या है, यही है बी का मैग्नीट्यूड का मतलब। बेटा अंडर रूट का फॉर्मूला लगा बेटा, पहली क्वांटिटी का स्क्वायर, बोल क्या आएगा आई कैप का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, तो -2 जे कैप का स्क्वायर प्लस तीसरे वाले का बोल दे हलवा चीज -3 के कैप का स्क्वायर, बोल हाँ है ना भाई। स्क्वायर ओपन करते हैं, हलवा कहानी वही लपेट डाल बेटा जो होता है। आई कैप का स्क्वायर कितना आएगा, आई कैप का स्क्वायर हाँ है ना भाई, बोल 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 जे कैप का स्क्वायर प्लस में कितना आएगा 9 के की छतरी का स्क्वायर। बेटा आई का टोपा, जे का टोपा, के का टोपा क्या हुए 1 + 4 प्लस में 9, टोटल टोपे ऐड करेगा कितना आएंगे 14, सेम आएगा हाँ है ना भाई। अंडर रूट में 14 ये भी आ गया, तो यानी तुम्हारा क्या आ गया, बी आ गया। क्या आ गया, ए और बी आ गए। लपेटो इतना फिर बताते हैं, हलवा ही चीज यार, क्या ही बताएं इसके बारे में। हो गए बेटा, ऊपर देख ले, ए डॉट बी कितना है तेरा बताएगा क्या यार, बोलेगा ही नहीं बोलेगा। ए डॉट बी कितना है भाई यार, पढ़ाऊं नहीं पढ़ाऊं, ए डॉट बी कितना है बच्चा, बेटा मार डाल अपने आप को गोली। 12 आ रहा है, कितना आ रहा है -12, हाँ है ना भाई। ए लिखा था, डॉट लिखा था, बी लिखा था और नीचे क्या लिखा था ए बी, क्या लिखा था ए बी। तो बेटा ए डॉट बी कितना आया था -12, और ए की वैल्यू कितनी आई है अंडर रूट में 14, बी की वैल्यू कितनी है अंडर रूट में 14, बोल हाँ है ना भाई। भाई अब 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेगा कितना आएगा, हलवा कहानी, बोल डाल बेटा कितना आएगा -12 डिवाइड में 14। भाई कौन से टेबल से कैंसिल होते हैं, तो ये भी मैं बताऊं क्या, किससे होते हैं -6/7, बोला है ना। तो cos थीटा = -6/7, इतना आया नहीं आया। पर मेरे को थीटा निकालना है, cos थीटा निकालना है, थीटा तो वही कहानी पता है तेरे को, थीटा लिखूंगा = लिखूंगा, ये cos नीचे क्या होगा फिर ऊपर आया होगा, तो अब डायरेक्ट लिखूंगा cos इनवर्स, बोला है ना भाई, इसे इनवर्स बोलते हैं। और ये डब्बे में क्या है -6/7, तो ये तुम्हारा हो गया
आंसर, क्योंकि 6/7 की वैल्यू तुम्हें पता है क्या? नहीं, तो वहीं छोड़ दोगे यार, आया नहीं आया, लपेट डालो, यही हो गया हलवा चीज यार, लपेट लिया। ऊपर देखिए भाई, तो थीटा तुम्हारा आ चुका है cos इनवर्स -6/7 यार, हाँ है ना भाई। ऊपर देखिए ना, ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, एक होमवर्क लपेट लो पहले, तो घर से कर लेना अगर मन करे तो। बेटा एक ए वेक्टर दे रखा है कितना, 2i कैप माइनस में 3 j कैप लपेटा और प्लस में k के ऊपर टोपा, b टोपा नहीं बढ़ डाला, ऊपर देख i कैप प्लस में 2 छतरी प्लस में 3 टोपा। बोला हाँ है ना भाई, क्या निकालना है? थीटा घर पे निकाल लेना, हलवा कहानी लपेट डालो बेटा होमवर्क में, जल्दी से लपेट। और आए नहीं आए? आ गया, चलो भाई, हलवा कहानी थी, इसमें तो कुछ था ही नहीं। हाँ ना सर, कुछ क्वेश्चन अच्छे से कराओ, क्या ही बचकानी चीजें करा रहे हो। ऊपर देख भाई, एक और क्वेश्चन देख ले, क्या है यहाँ पे, फाइंड द क्या बेटा, फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द फिल यू। चल छोड़, यूनिट वेक्टर का नहीं कराता, कुछ अलग क्वेश्चन कराता हूँ। ऊपर देख ले, ऊपर देख ले, फाइंड द एंगल वाला कराता हूँ। अभी एंगल वाली बात करिए ना, फाइंड द एंगल, फाइंड द, बेटा यूनिट वेक्टर वाले मैंने करा दिया मेरे हिसाब से, आए ना। फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल बिटवीन द, देख बिटवीन द क्या, बिटवीन द आई कैप प्लस में जे कैप एंड आई कैप माइनस में जे कैप। बोल हाँ है ना भाई, ये तेरा एक बार क्वेश्चन नीट में आया था। ऊपर देख ले भैया, आई कैप प्लस में जे कैप लिखा है ना भाई, एंड आई कैप माइनस में क्या लिखा है, जे कैप। ओ लाला, कभी भी समेशन और सब्ट्रैक्शन की बात हो, दिख रहा है क्वेश्चन में समेशन भी सब्ट्रैक्शन भी यहाँ है ना, और एक क्वांटिटी से ज्यादा हो, दिख रही है एक से ज्यादा यहाँ है ना, तो ऐसे तरीके क्वेश्चन को देख कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ऊपर देख हलवा चीज, पहले लेट मान ले, क्या मान ले, लेट। बता तेरे को क्या निकालना है, एंगल निकालना है। बोला है ना भाई, ये एक चीज देखिए, आई कैप प्लस में जे कैप, पूरी क्वांटिटी क्या तेरे को पता है क्या? नहीं, तो तूने इसे आराम से मान लिया, मान लिया ए वेक्टर मान लिया, क्या मान लिया, ए वेक्टर को तूने माना आई कैप प्लस में जे कैप मान लिया, लेट मान लिया। दूसरी क्वांटिटी क्या है, बी वेक्टर, बोल क्या मान लिया, आई कैप माइनस में जे कैप मान लिया। क्या निकालना में, एंगल। ये ए वेक्टर और बी वेक्टर और ए और बी के बीच का एंगल निकालना आता ही नहीं आता, अभी सिखाया है ना भाई। तो अब ए और बी मान लिया तो इजी हो गया। या आई कैप प्लस जे कैप देगा तो कठिन था, अब देख कैसे करेगा। ऊपर देख, ऊपर देख, बता ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, बताएगा जरा, बोल यार हलवा चीज, ए बी कॉस थीटा। बता मेरे को क्या निकालना है भाई, एंगल। क्या निकालना है, एंगल, यानी मेरे को तो ये निकालना है। तो भैया यहां से इसका फॉर्मूला बना ले, क्या बनेगा, बोल ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर डिवाइड में क्या बनेगा, ए बी। बोल हाँ है ना भाई, अभी करा है क्वेश्चन, ए डॉट बी यानी इसको और इसको डॉट निकालना है ना, फिर मैग्नीट्यूड निकालना अभी पता है, फॉर्मूला सीखा है। बता इक्वेशन नंबर 1 डालने क्या, फिल लियो आराम से। पहले क्या निकालना, कैलकुलेशन फॉर किसके लिए, ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर, आराम से फिल ले, ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, जरा ध्यान से देखिए, बता आई कैप प्लस में जे कैप। बोल हाँ है ना, ब्रैकेट बंद, डॉट लगाए, डॉट लगा दिया। बोल अगली वैल्यू क्या है, आई कैप माइनस में जे कैप। आगे वाले टोपे को पीछे वाले टोपे से मल्टीप्लाई कर कितना होगा, दोनों टोपे बन जाएंगे, हाँ है ना भाई। इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर, ओके, दोनों टोपे का स्क्वायर आ गया, हाँ है ना भाई। बता आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1, इसकी कितनी होती है 1, कितना आया 0। बोल हाँ है ना भाई, ए डॉट बी आ गया 0। अब मेरे को क्या निकालना है, ए और बी, यानी ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट लगा के निकाल लोगे। हलवा कहानी लपेटो इतनी यार, क्या ही है इस क्वेश्चन में, बचकाने क्वेश्चन आते हैं क्यों नहीं अभी तक, लपेट लिया। ऊपर देखिए भाई, ए डॉट बी कितना आ गया है 0। अब मेरे को क्या निकालना है, ए का मैग्नीट्यूड और बी का, वो यार खड़े डंडे बेड़े में लगा दे। ऊपर देख, ऊपर देख, ऊपर देख, ऊपर देख, ऊपर देख, ये लिया ए वेक्टर, क्या लिया, 2 खड़े डंडे लपेट दिए। इस खड़े डंडे को और क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। बोल हाँ है ना भाई, इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बताइए जरा क्या होता है, पर बताइए 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन। पहले वाले टोपे का स्क्वायर करते, बोल हाँ है ना, दूसरे वाले टोपे का छतरी का स्क्वायर करते, बोल हाँ है ना भैया। जब एक टोपे का स्क्वायर करोगे तो डबल टोपा बन जाएगा, बोल हाँ है ना भाई। हलवा कहानी, इस टोपे का स्क्वायर का क्या होगा, इस छतरी का स्क्वायर बन जाएगा, बोल हाँ है ना भाई। बोल बेटा कितना होगा, अरे गजब, क्या बात है, तुम्हारी कैलकुलेशन तो माशाल्लाह गजब है। कितना आ गया, अंडर रूट कितना आ गया, बता उसका भी कितना आएगा यार, अंडर रूट बेटा कितना आएगा। बोल हाँ है ना भाई, निकाल के दिखाओ सर, ऐसे तो हम मानते ही नहीं बेटा, माने तो तुम और भी कभी नहीं थे। बी वेक्टर क्या बोला, बी वेक्टर, और बी लिख सकता, बोला है ना भाई, अंडर रूट लपेट दे बेटा। पहले का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर, बोला है ना बेटा, मैग्नीट्यूड में लगा लियो। बोल पहले का स्क्वायर, बोला गोला है याद रखियो, प्लस में दूसरे का स्क्वायर लपेट दिया। बोला है ना यार, कितना आएगा हलवा चीज, 1 + 1 लिख दो डायरेक्ट, कितना आ गया यार, क्या ही बात थी इसमें, क्या ही बताए बेटा, दोनों आ गई। बता आराम से देख, इसकी वैल्यू कितनी है बताया क्या, ए डॉट बी की 0, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या करेगा, वही कहानी, नाउ द वैल्यू पुट इन इक्वेशन, दिस 1। ऊपर देख, ए डॉट बी 0, हाँ है ना भाई। बता ए की वैल्यू कितनी आई है, अंडर रूट 2, बी की कितनी आई है, बता कितना आया 2, कितना आएगा आंसर 0। बोला हाँ है ना भाई। पर मुद्दे की बात ये, cos थीटा इज इक्वल टू 0 आए, मेरे को क्या निकालना है, थीटा। मेरे को cos थीटा तो नहीं निकालना, तो अब क्या करेगा, थीटा लिखेगा इज इक्वल टू cos इनवर्स लिखेगा और 0 लिखेगा।
हाँ है ना भाई? अभी रुक, ऐसे करेगा तो तेरे को कठिन लगने वाला है। एक और कहानी है, देख cos 90 डिग्री कितना होता है बताएगा जरा? क्या 0 होता है? बोल हाँ है ना भाई? cos 90 डिग्री 0 होता है, यानी 0 इक्वल टू cos 90 होता है। तो मैं 0 की जगह क्या लिख सकता हूं? cos 90 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? सोच के बता। हाँ है ना भाई? और यहां पे क्या है? cos थीटा। cos से cos उड़ा दे, घपेट दे, चपेट दे। हाँ है ना यार? थीटा कितना आएगा? बोल हाँ है ना भाई? यानी क्योंकि मैंने ऐसे करा क्योंकि 0 मेरे को पता था, नहीं पता होता तो छोड़ देते। बोल लपेट ला हलवा कहानी, क्या ही दिक्कत है इसमें यार? हो गया यार, आगे बढ़े क्या? ऊपर देख बेटा, एक और क्वेश्चन कर ले। फाइंड द एंगल। क्या करना है यार? हलवा चीजें ये आई तुम्हें नहीं आई एंड की चीज पक्का आगे ऊपर देख ले भैया। कहानी ये है कि कहानी कैसी है? घर जैसी तो है नहीं भाई, बाहर जैसी है। और बाहर की चीजें तो अच्छी लगती है, हाँ है ना भाई? ऊपर देख, बाहर की तो वो भी अच्छी लगती है। क्या अच्छी लगती है सर? ऊपर देख। यस सर, ऊपर देख ले भाई। कह रहा फाइंड द, सर क्या फाइंड द ये तो बताओ। अरे वाह, फाइंड द एंगल। अरे वाह, एंगल तो निकाल रहे। बिटवीन द, किसके बीच का? आई टोपा प्लस में जे टोपा और क्या लगा दिया? एंड क्या भाई? जे के ऊपर छतरी प्लस के ऊपर कैप। बोल हाँ है ना भाई? ये कहानी है कुछ ऐसे। क्या निकालना है? थीटा। बेटा आंसर देखकर आराम से देखिए, हलवा चीज है। बता सबसे पहले लेट मानेगा ही नहीं मानेगा? सोच के बता। मानेगा? कुछ ही मान ले जो तेरा मन करे। बता पहले को क्या लेट माने? ए वेक्टर बोल है ना, आई कैप प्लस में जे कैप। बोल बी वेक्टर मैंने कितना माना? जे कैप और के क्या लपेट डाला। बोल हाँ है ना भाई? मेरे को क्या निकालना है भाई? थीटा। तो भैया cos थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला बोल क्या होता है? ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर डिवाइड में ए बी। बोल हाँ है ना? सबसे पहले क्या निकालूंगा? तो वही हलवा सी कहानी, बेसिक सी खत्म डाले। कैलकुलेशन 4 किसके लिए? ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर। यार आता है यार, ए लपेट डॉट लगा, बी लपेट डॉट का ज्यादा फील मतलब। ए वेक्टर कितना है? आई टोपा प्लस में जे के ऊपर छतरी, डॉट लगा। यहाँ पे क्या है? जे के ऊपर टोपा और प्लस के ऊपर छतरी। बोल हाँ है ना? छतरी बेटा, टोपा तू मत बोल। आए ना भाई? ऊपर देख, आई कैप डॉट में जे कैप। इस वाले को पीछे वाले से कर। बोल कितना है? प्लस में आई कैप डॉट में के कैप। बेटा आएगा ही नहीं आएगा? आए ना भाई? ऊपर फिर ले, इस वाले को इस वाले से कर। बोल कितना आएगा? जे कैप का स्क्वायर। बोल हाँ है ना भाई? इस वाले को इस वाले से कर। बोल कितना आएगा? जे कैप डॉट में के कैप। बोल आएगा ही नहीं आएगा यार? कर दिया। अब देख बता, ये कितना होगा? 0। ये कितना होगा? 0। बोल हाँ है ना भाई? 0 हो गया। बता क्या? ये भी कितना होगा? 0। बता ये कितना बचा? 1। यार हाँ है ना भाई? तो यार ए डॉट बी कितना आया? असली में वहां पे भी ऐसे करा था पर सब 0 हो गए तो बचा वही था। यार हाँ है ना भाई? तो ये आगे 1। अब नीचे क्या है? ए और बी लपेटना है। वही हलवा कहानी यार। ए को कैसे लपेटेगा बेटा? ऊपर देख ले, ए वेक्टर ऊपर डंडे हाँ है ना भाई? और इसे क्या लिखता है? ये लिखता है बेटा, मैग्नीट्यूड लगाएगा। बोल हाँ है ना भाई? बता ए वाली क्वांटिटी कहाँ है? यही है। बोल पहले का स्क्वायर बोल कितना आएगा? आई स्क्वायर। दूसरे का स्क्वायर कितना आएगा? 1। बोल हाँ है ना भाई? पहले के ऊपर टोपा लपेटा 1 आया, घसीटा 1 आया, अंडर रूट कितना आया? 2। सीधा दूसरा का लिखते हैं। बता बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जिसको तू बी भी बोलता है क्या आएगा? अंडर रूट 2। बोल हाँ है ना? यानी तेरा ए डॉट बी भी आ चुका, ए भी आ चुका, बी भी आ चुका, cos थीटा भी आ ही जाएगा। लपेट डाल हलवा कहानी, इसमें क्या ही है? आंसर देखिए भाई, ऊपर देख भाई, यहाँ पे क्या है? ए डॉट बी कितना है? 1। कितना है यार? हाँ है ना? ऊपर देख ले बेटा, लपेट डाल यहाँ पे cos थीटा। ऊपर देख, बाद में नोट करियो। बता ए डॉट बी जो है कितना है? 1 लपेट दिया। ए का मैग्नीट्यूड कितना है अपन लोगों का? √2। तो √2 लपेटा। दूसरा क्या है? √2 घसीटा। बोल हाँ है ना भाई? कितना आएगा? 1/2। यार हाँ है ना भाई? बता अपन लोगों को cos थीटा निकालना है, थीटा निकालना है। तो cos को उधर पटक दो। cos को उधर पटका, cos आया, इनवर्स आया और क्या है? 1/2। बता cos इनवर्स 1/2 अबे नहीं पता? ये बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ है ना भाई? मेरे को पता है 60 डिग्री होता है, पर बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए इजी तरीका क्या है? देखिए यहाँ पे बेटा, cos 60 डिग्री कितना होता है भाई? 1/2। यानी 1/2 cos 60 डिग्री होता है। हाँ है ना भाई? तो मैंने क्या लिखा? यहाँ पे लिख दिया cos 60 डिग्री। बोल हाँ है ना? इसकी जगह लपेट दे। यहाँ पे क्या है? cos थीटा। बेटा cos से cos उड़ा दे, घसीट दे, लपेट दे, पटक दे। cos थीटा इज इक्वल टू मतलब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। हलवा कहानी, लपेट डाल बेटा इसे। यार आगे बढ़ते हैं, ऊपर देख ले, एक और क्वेश्चन लपेट भाई। क्वेश्चन क्या है? लिख लिख भाई, लिख लिख लिख। इफ के आगे क्या? इफ के आगे हम बताते। देख इफ, ऊपर देख ले बेटा, 2 मार्क्स से क्वेश्चन है। सेंट कॉलम वाले स्कूल में आया था। ऊपर देख ले, 2 मार्क्स से क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन है। इफ पी वेक्टर लपेटा क्यू वेक्टर घसीटा इज इक्वल टू पी क्यू। कितना दे रखा है? पी क्यू। बोला हाँ है ना भाई? यानी ये वेक्टर है और ये डॉट भी लगा ले यहाँ पे। यानी पी वेक्टर डॉट में क्यू वेक्टर इज इक्वल टू पी क्यू गिवन है, दे रखा है। देन फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल बिटवीन द पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। हलवा चीज है, लपेट डाल फिर घसीट डाल, फिर मैं बता दूंगा कैसे होता है। ऊपर लपेट, ऊपर देख बेटा, ऊपर देख, ऊपर देख, ऊपर देख। आंसर क्या लपेटेगा? आंसर बता क्या? पी वेक्टर डॉट में क्यू वेक्टर इज इक्वल टू पी क्यू दे रखा है। हमको किसके बीच का निकालना है? इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है ना भाई? ऊपर देख कहता कहानी, लपेट डाल। बता पी वेक्टर डॉट में क्यू वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? पी क्यू कॉस थीटा। बोल हाँ है ना भाई?
बता हमें तो cos थीटा निकालना है, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा जरा बता बेटा। ये नीचे आ जाएगा तो p वेक्टर डॉट में q वेक्टर डिवाइड में क्या आएगा भाई पी क्यू। बोल हाँ है ना भाई। बता p वेक्टर डॉट में q वेक्टर गिवन है भैया, लपेट डाल कितना पी क्यू, और डिवाइड में भी क्या है पी क्यू। पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, हाँ है ना भाई। कितना आया cos थीटा इज इक्वल टू 1। अब मुद्दे की बात है, मेरे को तो थीटा चाहिए, हाँ है ना। तो मैं साइड में से लाइन खींचूंगा। 1 कब आता है cos के फंक्शन में? cos 0 डिग्री इज 1 यार, हाँ है ना भाई। cos 0 डिग्री कितना होता है? तो 1 की जगह cos 0 डिग्री लिखता हूं भैया। 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया cos 0 डिग्री। हलवा कहानी है, cos आया थीटा आया, लपेटा पटेटा घटीटा 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 लपेट डाल। यार क्या ही है, इजी क्वेश्चन, हलवा चाहिए। ऐसा हलवा हलवा क्वेश्चन आता है यार तुम्हारे पेपर में, बताओ कुछ भी नहीं है इनमें। बढ़े आगे हो गए बेटा। ऊपर देख ऊपर देख ऊपर देख। मान ले एक बार एग्जाम में ये भी आया हुआ है, देख कैसा है ये, तुम लोग करके दिखाना। हलवा क्वेश्चन है, ऊपर देख लपेट डाल। बेटा क्या लिखा है? मान ले ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर, क्या लपेटा है यहाँ पे लपेट दे। ए वेक्टर दे रखा है, बहुत बढ़िया बात। बी वेक्टर देखा, गजब कहानी। इज इक्वल टू माइनस ए बी, क्या दे रखा है माइनस ए बी। देन फाइंड द एंगल बिटवीन द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इन दोनों के बीच का एंगल निकाल के दिखाओ जल्दी से। लपेट डाल बेटा, जल्दी से निकाल के दिखा कितना डिग्री है। ऊपर देख ऊपर देख, आंसर देख भाई। क्या करेगा पता है? cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताया जरा। ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर डिवाइड में क्या आता है भाई? ए आएगा बी आएगा। बोल बेटा ए बी की वैल्यू कितनी है? माइनस ए बी। डिवाइड में कितना है? ए बी। यानी इसकी कहानी यहाँ लपेट रखी है, इसको इससे उड़ाया कितना है? -1 आ गया जी, हाँ है ना भाई। अदा आराम से साइड में डब्बा खींचेगा, डब्बे के अंदर तू जानते हैं क्या लिखते हैं? -1 कब आता है? 180 डिग्री पे यार, हाँ है ना भाई। तो यानी -1 के इक्वल क्या लिख सकता है बेटा? पानी में तो हो तुम। cos 180 डिग्री, इससे लपेटा घसीटा उड़ाया पटका खसीटा, यहाँ आएगा 180 डिग्री। हलवा कहानी यार, आ ही नहीं आई। आगे बेटा नीचे, रेहान नीचे नीचे होगी क्लास आप लोगों की, राइट। लपेटा इसे जल्दी से, फास्ट हो गया। चल बेटा एक और क्वेश्चन देख, ये हो गया बेसिक सा क्वेश्चन, हाँ है ना भाई। एक और देख ले हलवा कहानी सा क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में कई बार आया है, पूछा गया है। ऊपर देख बेटा क्वेश्चन क्या है? एक वेक्टर ए दरका, क्या दरका है? ए। कहानी देखिए ध्यान से, वो दरका ध्यान से देख। आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में 2 के कैप। बोल हाँ है ना भाई। एक बी वेक्टर दे रखा है, जो कि दे रखा है अल्फा आई कैप, क्या दे रखा है? अल्फा आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 3 के कैप। बोल हाँ है ना भाई। ये दे रखा है और कह रहे हैं जो ए वेक्टर है ना, ये बी वेक्टर के क्या है? परपेंडिकुलर। क्या है? फिलियो। ये ए वाला वेक्टर बी वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर। मैंने कहानी करा रखी है सारी पहले। अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पर परपेंडिकुलर है तो इन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा कितना आया था? 0 होता है, मैंने बता रखा है। अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर परपेंडिकुलर है, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। ये आना चाहिए। बोल हाँ है ना भाई। चलिए तो आती होगी कहानी। तो क्वेश्चन क्या कहता है ये लिख ले एक बार, जो मैं बोलता हूं लपेट ले। इफ वेक्टर लिख, हाँ है ना। ऊपर देखिए भाई, हलवा कहानी है, ऊपर देख ले बेटा। ये कहानी आनी चाहिए कि अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पे क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर, तो उन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट का संबंध कितना होता है? हमेशा 0 होता है। बोल हाँ है ना भाई। ऊपर देख ले, क्वेश्चन को करते हैं आराम से बेटा। आंसर क्या करेंगे? आंसर बता। ए वेक्टर दूसरे परपेंडिकुलर है या नहीं है जी? हाँ मान लिया। ऊपर देख ला, ऊपर ऊपर बेटा। ए वेक्टर लपेटा, डॉट में बी वेक्टर लपेट डाला। बता ए वेक्टर की वैल्यू कितनी देर की दिख रही है? बताओ कितनी है? आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में 2 के ऊपर छतरी। बोल हाँ है ना। डॉट अगली वैल्यू बोले बेटा। अल्फा आई के ऊपर टोपा प्लस में 2 के ऊपर जे के ऊपर छतरी प्लस में कितना आएगा? 3 के ऊपर छतरी। बोल हाँ है ना भाई। लपेट डाला। मल्टीप्लाई करना आता है, हाँ है ना भाई। पर पहले ये बता, अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा कितना होगा? 0 होगा यार, हाँ है ना भाई। इज इक्वल टू लपेटा इज इक्वल टू लपेटा। बेटा इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर कितना आएगा? अल्फा आई के ऊपर टोपा स्क्वायर प्लस में इस वाले को इस वाले से कर कितना आएगा? 2 जे के ऊपर टोपा का स्क्वायर। असली में तूने इस वाले को इससे करा है ना, इसको इससे भी करा था, इसको इससे भी करा था, पर वो दोनों 0 हो गए थे यार, हाँ है ना भाई, क्योंकि अलग अलग थे, इसलिए मैंने बार बार करके नहीं दिखाया। इस वाले को इस वाले से कर कितना आएगा? 6 के ऊपर छतरी पे स्क्वायर। बोल हाँ है ना भाई। भैया आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर कितना? 1 प्लस में आएगा ये 2 प्लस में कितना आएगा? 6 और 2 कितना? 8। बोल हाँ है ना। इज इक्वल टू क्या है? 0। भैया 8 इधर पटक दे माइनस में, हलवा कहानी हो गया भाई, आंसर खत्म। 8 खत्म। इसी तो है, हलवा है। लपेटा लपेटा लपेटे। देख बेटा ऊपर एक और क्वेश्चन देख लेंगे, मिटो दे इसे। बड़े देख ले एक और क्वेश्चन, एक बार एग्जाम में आया था सर, एग्जाम में तो सारे आए थे, पर डिटेल में बताओ। ऊपर देख लिया, डिटेल नहीं है क्या? ऊपर देख ले, लपेट ले, हलवा कहानी है। जपेट डाल, ऊपर देख। एक वेक्टर ए देखा, क्या देखा है? ए। बेटा ए आई कैप फिलियो। बेटा ए 9 नहीं है, ए क्या है? ए प्लस में ए के ऊपर जे का रोकड़ा। बोल हाँ है ना भाई। प्लस में लास्ट में लपेट दिया 3 का रोकड़ा, 3 का रोकड़ा यानी 3 के ऊपर कैप। बोल हाँ है ना। एक बी वेक्टर दे रखा है, क्या लेखा है?
ए के ऊपर टोपा, माइनस में 2 ऊपर छतरी और माइनस में के ऊपर टोपा। बोला है ना भाई। कह रहा है ए वेक्टर जो है बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, खड़ा हुआ है एक दूसरे पे, तो इनका क्या निकालना है भैया आपको? ऊपर देख पॉजिटिव वैल्यू है, देन फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए निकालनी है। फिल यू पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द ए, फाइंड भी लगा दिया यार, आया ही नहीं आया। फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द ए। देख आंसर देख बता ये वाला वेक्टर इससे परपेंडिकुलर है या नहीं है? बेटा इससे मत घबरा, ए 3 बार देखा है, टेंशन लेने बात नहीं है। फील है बस वही कॉन्सेप्ट, अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पे क्या हो परपेंडिकुलर, तो देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। इफ द टू वेक्टर आर द म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो भैया उनका डॉट प्रोडक्ट 0 ही होगा। बस हलवा कहानी। ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर लपेटा, ए वेक्टर की जो भी वैल्यू दे रखी थी घसीट डाल। यहां पे बोल कितनी थी? बोल बेटा ए है आई कैप है प्लस में ए है, जे कैप है प्लस में क्या है 3 है, के ऊपर टोपा है। बोल हाँ है ना भाई? डॉट लपेटा, डॉट घसीरा, बोल हाँ है ना? बी वेक्टर की जो भी वैल्यू थी यहां लपेट डाल। बेटा कितनी थी? ए थी, आई कैप थी, माइनस थी, 2 थी, जे कैप थी और माइनस में 3 थी, के कैप थी, पर यहां पे 3 नहीं था। बोल हाँ है ना भाई? यार आया नहीं आया? यही लपेटा हुआ है बेटा। इस वाले डब्बे को इस वाले डब्बे से मल्टीप्लाई कर दे। सर ये क्या बात बता दी? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? यार है ना? 0 होगा ही नहीं होगा? वही कहानी चेंज नहीं होगी बेटा। इसको इससे मल्टीप्लाई बोल कितना आएगा? ए के ऊपर स्क्वायर आई आई, ये 2 टोपे स्क्वायर आएगा। इस वाले को इस वाले से करते बोल कितना आएगा? माइनस में बेटा 2 आएगा, ए आएगा, जे के ऊपर टोपा स्क्वायर आएगा। बोल हाँ है ना भाई? लास्ट वाले को लास्ट वाले का माइनस में 3 और के ऊपर स्क्वायर आएगा ही नहीं आएगा? बेटा आई स्क्वायर जे के ऊपर स्क्वायर का टोपा, टोपे का स्क्वायर कितना होगा? 1 ए स्क्वायर माइनस में 2a माइनस में 3। अब फिल ले बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यार हाँ है ना भाई? भाई वही तेरे को पता है स्प्लिटिंग मेथड लगेगा भाई। लास्ट वाले को इससे मल्टीप्लाई कर, कितना आएगा? 3a स्क्वायर। कितना आएगा? ऐसे नंबर जो मल्टीप्लाई करने पे 3a स्क्वायर आते हो और प्लस और माइनस में कितने आते हो? 2a। तो भाई 3a और a हाँ है ना भाई? ऊपर फिल ले 0 दे रखा है, a स्क्वायर तो है ही। अगर मैं लिखूं माइनस की 3a और प्लस का a, हाँ है ना भाई? इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा 3a स्क्वायर होगा और इसमें से इसे माइनस करूंगा माइनस के 2a आएगा और लास्ट में क्या लिखा? माइनस के 3। क्या लिखा है? पता लगा? स्प्लिटिंग मेथड सारे बच्चों को आता हो, 10th क्लास में सिखाया है ना। ये लपेटा बोल क्या कॉमन आ रहा है? a बाहर ले, a दोनों में से बाहर a आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? a माइनस 3। यार हाँ है ना भाई? इनमें से कॉमन क्या है? 1। बोल क्या बचा? a माइनस, अंदर ब्रैकेट से मतलब तू ठीक लगा रहे। एक बार बाहर वाले ब्रैकेट बोल क्या आएगा? a प्लस 1, एक बार अंदर वाले ब्रैकेट a माइनस 3 इज इक्वल टू क्या है? एक बार इस डब्बे को इससे कंपेयर करेगा, एक बार इस डब्बे को इससे कंपेयर करेगा। a की कौन सी वैल्यू निकालनी थी? फिल लियो ऊपर देख। यहाँ पे 0 लिखा। बोल हाँ है ना भाई? एक बार इस डब्बे को इसके इक्वल लिख दे, a प्लस 1 हाँ है ना भाई? बीच में लाइन खींच दे। एक बार इस 0 को इसके इक्वल लिख दे, 0 इज इक्वल टू a माइनस 3। बताइए माइनस के 3 इधर जाएगा, किसका आएगा? तो a की वैल्यू कितनी आई? 3 और a की वैल्यू इधर लपेटे दे, कितनी आएगी? बताइए एक क्या आ रही? -1। पर हमारा आंसर क्या है? पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द आंसर क्या आएगा? हलवा। हाँ है ना भाई? क्या ही चीज है इसमें? लपेट डाल, घसीट डाल, पटक डाल, हलवा खानी। एक और न्यूमेरिकल यार आगे देख, एक और क्वेश्चन लपेट लो। आया नहीं आए? ये तो हलवा चीज थे सर, ये तो आगे थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन करा हो। अच्छा जी पहले बेटा एक तू घर से करके लिए आई तो बच्चा कराएंगे। हाँ है ना भाई? देते बेटा, तेरी बात याद रहती है मेरे को। HW यही बोलते हो मेरे को। ऊपर देख, एक वेक्टर ए दे रखा है, मान लिया जी सर, मान लिया। 2 दे रखा है, आई दे रखा है, प्लस में लैम्डा दे रखा है, यहाँ पे जे की कैप ले रखा है, प्लस में 3 की के कैप लिख रखा है। बोल हाँ है ना भाई? एक बी वेक्टर लिख रखा है। बोल हाँ है ना? बी वेक्टर ले लेते हैं, यहाँ पे आई कैप ले लेते हैं, प्लस में क्या लेते हैं? 2 ले लेते हैं, जे कैप ले लेते हैं, प्लस में क्या ले लेते हैं? 3 के कैप। बेटा अल्फा बीटा गामा कुछ भी आया, टेंशन लेने बात नहीं है। हाँ है ना भाई? कह रहा है ए वेक्टर बी पे क्या है? परपेंडिकुलर। क्या निकालना है भाई? बोलो क्या निकालना है? लैम्डा निकालना है। क्या निकालना है? निकाल के दिखाना। हलवा कहानी निकाल लोगे घर पे? ये तो हलवा कहानी निकाल लोगे ना, लपेटो होमवर्क हो गए। हाँ क्वेश्चन करते हैं आगे। बेटा ऊपर देख लो बेटा। मान ले क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, 3 मार्क्स का आता है। ऊपर देख ले कितने मार्क्स का? हलवा क्वेश्चन, ध्यान से देख। एक वेक्टर दे रखा, बोल हाँ है ना भाई? ठीक है चल, तेरे को एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन कराता ही नहीं हो यार, ये नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा, इतना टाइम नहीं है अभी। हाँ है ना? क्योंकि नीचे बच्चे बैठे हुए हैं। इजी क्वेश्चन दिखाता हूँ एक। ऊपर देख लें, इफ अ यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर है जी, मान लिया, रिप्रेजेंट बाय, ऊपर देख ले किससे? 0.5 आई कैप प्लस में 0.8 जे कैप प्लस में सी के कैप, यानी सी के ऊपर टोपा, सी के ऊपर टोपा। कह रहा है एक यूनिट वेक्टर है जिसको इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। किसकी वैल्यू निकालनी है? सी की। हाँ ना? फिलियो। बता आंसर कैसे करेगा? ध्यान से देख बेटा, क्वेश्चन को पढ़ पहले। एक यूनिट वेक्टर है, कौन सा वेक्टर भाई? यूनिट वेक्टर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बोल हाँ है ना भाई? क्या लिखा है? इफ ए यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट बाय दिस,
है ना भाई, ये क्वांटिटी यूनिट वेक्टर ही तो है यार, हाँ है ना भाई। तो मैंने पहले क्या करूंगा, लेट मानूंगा, क्या मानूंगा बेटा, यूनिट वेक्टर को ऐसे टोपा लिखते हैं यार, क्वांटिटी के ऊपर टोपा पहना दे, वो छतरी पहना दे, हाँ है ना, कैप पहना दे, बोला है ना, ये आरी को ए बी सी डी डी कुछ भी ले सकता है, तेरी मर्जी, हाँ है ना भाई। मैंने कहा कि एक यूनिट वेक्टर क्या है, 0.5 आई कैप प्लस में 0.8 जे कैप, और क्या दे रखा है बोलेगा जरा, सी के कैप, बोल हाँ है ना भाई। एक यूनिट वेक्टर इससे रिप्रेजेंट हो रहा है बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़, इफ अ यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट बाय दिस, बोल हाँ है ना भाई, यानी ये क्वांटिटी क्या है, एक यूनिट वेक्टर ही तो है। नहीं आया, नहीं आया यार, देख ले, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट बाय दिस, तो ये क्वांटिटी एक यूनिट वेक्टर तो मैंने मान लिया यार, क्या पे बोल हाँ है ना भाई, मान ली भाई, टोपा जिसके ऊपर लगा होता है उसे क्या बोलते हैं, मैंने मान लिया हाँ है ना भाई। मेरे को क्या निकालना है, ऊपर देख, ऊपर देख, थोड़ा और अच्छे, मेरे को क्या निकालना है, सी निकालना है, क्या निकालना है, सी। बेटा कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखियो, बता यार के ऊपर टोपा, ये वैल्यू मान ली, मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट वेक्टर कितना होता है 1, और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला तो तेरे को आता ही है यार, हाँ है ना भाई। पहली क्वांटिटी का स्क्वायर बोल कितना आएगा, 0.5 आई कैप का स्क्वायर, प्लस में दूसरे का बोल क्या आएगा, 0.8 कैप का स्क्वायर, अगला बोल क्या आएगा, सी के कैप का स्क्वायर, बोल हाँ है ना। और मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट वेक्टर हमेशा कितना होता है 1, बोल हाँ है ना भाई। एस इक्वल टू में अंडर रूट लपेटा घसीटा बेटा, 0.5 का स्क्वायर कितना होता है 0.25, बोल हाँ है ना भाई यार, हाँ है ना भाई। बेटा पीछे आई कैप लगाया, आई कैप क्या, आई के टोपे का स्क्वायर लपेटता, बोल हाँ है ना भाई। 0.8 का स्क्वायर कितना 0.64, हाँ है ना भाई। जे कैप का स्क्वायर लपेटता, बोल आया या नहीं आया, आगे बोल बेटा क्या आएगा, सी स्क्वायर और के टोपे का स्क्वायर, बोल हाँ है ना भाई। बेटा आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर कितना 1, तो बेटा लपेट कितना आएगा, यहाँ पे देख 0.25 आया, प्लस में 0.864 आया, बोल हाँ है ना भाई, प्लस में कितना है, सी स्क्वायर नहीं आया यार तुम्हें, इज इक्वल टू क्या है, ऐड करते कितना आएगा बता दे यार, लपेट डाल यार, हलवा चीज है यार, यार कितना आएगा 0.89, बोला है ना भाई, सी स्क्वायर लिखा है, बोला है ना। जब एक तरफ रूट हो और दूसरी तरफ रूट ना हो और तेरे को इक्वेशन सॉल्व करनी है तो कैसे करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोला है ना भाई। 1 का स्क्वायर क्या होता है, जब तूने इसका स्क्वायर करा तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, वो तो आता होगा भाई यार, हाँ है ना। बता क्या बचा, 0.89 प्लस में सी स्क्वायर, इसको उठा के इधर लगेगा 1 माइनस 0.89 इज इक्वल टू में सी स्क्वायर, और 1 में से इतना आएगा 0.11, बोल हाँ है ना भाई। और ये क्या है, सी स्क्वायर, और स्क्वायर लपेटेगा तो अंडर रूट में 0.11, और ये वैल्यू आ गई सी की, हलवा कहानी लपेट डाल, बोला आया नहीं आया, पर फिर ले बेटा यूनिट वेक्टर क्या बोला यार, ये इफ अ यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट बाय दिस, मतलब ये है क्या, एक यूनिट वेक्टर ही है यार, हाँ है ना भाई। मैंने क्या कहा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दे, क्या निकाल दे इसका, तो यार मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट वेक्टर हमेशा कितना होता है, ये क्या है भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर यार, कितना लपेटेगा कितना होता है 1 होता है, और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला तो जानते ही है, लपेट डाल हलवा कहानी है यार।